हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए सभी दोस्त भाई का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नेम है ग्रेविटी गुरु। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर जो बच्चे इसको हमारे ऐप में देख रहे होंगे तो उन सभी दोस्त भाइयों का स्वागत है हमारे ग्रेविटी गुरु ऐप में। तो चलिए, हम जो बात कर रहे हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और आज इंपॉर्टेंट बात किसकी कर रहे हैं सर? तो आप देख पा रहे होंगे एमपीटेट ग्रेड 1 केवीएस एमआरएस एनवीएस और ऑल स्टेट जो भी ग्रेड 1 की एग्जाम होती है उन सभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों अपने फिजिक्स, प्यारे से सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर। और हम प्यारी सी सीरीज जिसको लेकर के चल रहे हैं, उड़ान सीरीज। और ये उड़ान सीरीज कहाँ चल रही है जी? हमारे ऐप में चल रही है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसकी बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के कंप्लीट एस्केलेशन पे। एस्केलेशन का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवाया है मैंने इस लेक्चर में। ठीक है, टेट के लिए ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं दोस्तों। मैं आपको बस मेरे लिए आप 2 घंटा दे दीजिए, अपने 2 घंटे अगर आप दे पाते हैं तो दोस्तों ये 2 घंटे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि इस यूट्यूब चैनल पे, इस ऐप में किस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, आप एनालिसिस कर पाएंगे कि अदर 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 यूट्यूब चैनल और अदर जहां से ग्रेड 1 की तैयारी करवाए जा रहे हैं वहां से कितना बेस्ट यहां पर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने 2 घंटे दीजिएगा, 2 घंटे इत्मीनान से, या तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो की और उसको देख लीजिएगा और एनालिसिस अच्छे से कीजिएगा। अगर आप ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं भाई तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर अभी एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताओगे। तो भाई अभी एनालिसिस कर लेना कि भाई इससे बेस्ट कहीं और मिल रहा है या ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो 2 घंटा दे देना दोस्तों मेरे लिए। कंप्लीट एस्केलेशन यानी कि यहां पर मैंने जेई एडवांस लेवल तक लेके गया हूं एस्केलेशन को। कंप्लीट एस्केलेशन बताया एकदम बहुत ही मजेदार तरीके से। ऐसा ग्रेड 1 के लिए या किसी भी टेट एग्जाम के लिए कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिएगा, इसमें आ जाइए और जल्दी से बने रहिएगा आप लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, है ना। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं राकेश टेमरे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी गुरु में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अगर आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि अभी तो आप ये YouTube पे डेमो लेक्चर देख रहे हैं, डेमो लेक्चर के तौर पर देख रहे हैं कि डेमो ये है ना। और सेम यही चीजें मैंने YouTube पे, सॉरी, कहां पर पढ़ाया है? ऐप में भी पढ़ाया है। ऐप में भी सेम यही चीज चल रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट फिजिक्स कोर्स हमारा चालू है जिसका हम आपको बता दे रहे हैं कि उड़ान सीरीज के नाम से चल रहा है। ये उड़ान सीरीज में हम एमपीटेड ग्रेड 1 केवीएस ईएमआरएस और एनवीएस को लेकर के चल रहे हैं। यानी कि भैया केवीएस ईएमआरएस लेवल का पढ़ा रहा हूं, बहुत डिटेल लेक्चर पढ़ा रहा हूं, बहुत डिटेल बता रहा हूं। रुको मत, थको मत। अब उड़ान भरने का समय है, अपने को रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अब उड़ान भरने का समय है दोस्तों। आप जल्दी से जल्दी इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रेविटी गुरु ऐप को डाउनलोड करके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर गिवन है आप लोगों के सामने, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल ऑफर चल रहा है, 1999 में आपको ये चीजें मिल जाएगी। मैं रियली बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको चीजों को देखना है यार कि किस लेवल में जा रहे हैं तो आप इस लेक्चर के लिए 2 घंटे अपने दे दीजिए, है ना। आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो एक बार अपना समय दीजिए। अगर आप ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा दोस्तों, इससे बेस्ट कहीं और नहीं मिलेगा। ये मेरी जवाबदारी है। दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं, दूसरी बात आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो भाई सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। डीपीपी से लेके, टेस्ट से लेकर के, क्लासेस से लेकर के सब कुछ मेरी रहेगी, है ना। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा टीचर आकर के यहाँ पर आपको पढ़ाने लग जाएगा कुछ समय बाद, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सिर्फ मैं और मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। एकदम डिटेल जेई एडवांस लेवल में जाएंगे। जेई एडवांस लेवल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं खुद जेई का टीचर हूँ। ठीक है, तो जेई एडवांस लेवल तक जाएंगे। इतना लेवल क्यों करवा रहे हैं सर? अब तो ग्रेड 1 पढ़ाने वाले हैं भाई, ग्रेड 1 का ही पूरा पढ़ा रहा हूं, लेकिन लेवल को बहुत अप करके चल रहा हूं क्योंकि कोई भी और कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, आप लोगों से बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमसे कोई चीज पूछ रही है, कोई चीज पूछा जा रहा है, नहीं बनेगा। मैंने आप लोगों से वादा लिया है कि टॉप 10 में आपका ही नाम रहेगा। जितने स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मुझसे ना, वो सभी स्टूडेंट देखना टॉप 10 की लिस्ट में दिखेंगे अगर वो मेहनत कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि टीचर की मेहनत से होगा, भाई आपकी मेहनत से भी होगा, है ना। टीचर की मेहनत केवल 15% होगी, आपकी मेहनत 85% होगी दोस्तों, है ना। और दूसरी बात, ये बाइलिंगुअल चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो भी चलेगा, तो दोनों के लिए फायदेमंद है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत बातें कर लिए हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर को स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, प्यारे से लेक्चर की। और जो आज का प्यारा सा टॉपिक होगा, मैं टॉपिक आज लिख करके ला लिया हूं क्योंकि आज एक ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, वो रहेगा अपने पास एस्केलेरेशन त्वरण।
है ना। कई बच्चों को ऐसा फील होता होगा, यार माँ साहब क्या है ना, 1.5 घंटे के लेक्चर में एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं बस। ओहो भाई, तो भाई बड़े बड़े टॉपिक भी तो है ना। मतलब कि हम एडवांस लेवल भी तो पढ़ रहे हैं भाई। इसीलिए 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 भाई क्या बात हो रही है, हम समय ले रहे हैं चीजों पे समय ले रहे। भैया न्यूमेरिकल भी तो करवा रहा हूँ, कंसेप्ट भी तो क्लियर करवा रहा हूँ, दोनों सारी चीजें करवाऊंगा तो समय तो लगेगा, स्वाभाविक सी बात है यार, है ना। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। और आज हमारा रहेगा एक्सेलरेशन, यानी कि हम कहीं ना कहीं त्वरण को पढ़ने वाले हैं जी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम एक्सेलरेशन को समझने वाले हैं, हम त्वरण को समझने वाले हैं जी। बहुत मजेदार तरीके से समझेंगे, जिसमें हमको मजा आ जाना चाहिए, जिसमें हमको मजा आ जाना चाहिए मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों हम त्वरण को शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं और चीजों को यहां पर इंक्लूड करना चाहूं, तो पहले एस्केलेशन के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। एस्केलेशन की डेफिनेशन अगर आपको सब दिखेगी। आज मैं चीजों को लिख करके लाया हूं। सर क्यों लिख के लाए हो? हाँ, उसका भी कारण है। उसका ये कारण है दोस्तों, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, चीजें बहुत लिखने में जाती है मुझे। तो जो जो चीजें मुझे ऐसा है कि लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा थ्योरी में, उसको मैं लिख के लाया हूं। क्योंकि आज का लेक्चर यानी आज जो टॉपिक होने वाला है वो पूरे टॉपिक एक साथ करवाने वाला हूं, इसीलिए मैं चीजों को लिख के ला लिया हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं एस्केलेशन, फिर समझते हैं एस्केलेशन क्या होगा। चलिए जो हमारा मुद्दा है आज वो है हमारे पास एस्केलेशन का। तो हम देखेंगे एस्केलेशन त्वरण। ओहो हो, त्वरण, त्वरण की बात करने वाले हैं जी, हम त्वरण की बात करने वाले हैं। तो अगर त्वरण को मैं मान लू मेरे दोस्तों कि जो त्वरण है एक ऐसा है, त्वरण को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से करते हैं भैया। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू, अगर मैंने कहा मेरे पास कांस्टेंट है, क्या है भाई? कांस्टेंट है। मैंने स्मॉल ए को क्या बोला कि मेरे पास जो स्मॉल ए है दोस्तों वो कांस्टेंट है। त्वरण क्या है? मेरे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है नियत है। अगर मेरे पास कांस्टेंट है, नियत है, कौन कौन है नियत भाई? त्वरण अगर नियत है तो ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, और यहां पर जो मेन पॉइंट यही पहले पेज में आ जाएगा, और इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम चीजों की, और चीजों को लेकर के चलने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखते चलिएगा, बड़े ध्यान से देखते चलिएगा। तो शुरू करें, तो शुरू करें दोस्तों, शुरू करें, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए ओके, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने कहा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी पाथ पर चल रहा होगा। मान लो मैं एक पाथ बना रहा हूं, मान लो मैं एक पाथ बना रहा हूं, ये पाथ मैंने बना दिया, ठीक है, ये पाथ मैंने बना दिया भैया। अब हमने कहा कि यहां पर जो टाइम है, मान लो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो टाइम है t इज इक्वल टू 0 है। कितना है जी? t इज इक्वल टू 0 है। t इज इक्वल टू 0 मतलब सर टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी सर 0 है, मान के चलिए। जब यहां टाइम t इज इक्वल टू 1 है मेरे भाई, अब टाइम t इज इक्वल टू कितना है? 1। अगर टाइम t इज इक्वल टू 1 है तो मैंने कहा मेरे पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मान के चलिए 10 है ना। वेलोसिटी कितनी है जी? 10। ये मीटर पर सेकंड में है दोस्तों। अब टाइम कितने सेकंड में, इसको याद रखना है ना। और लाइव बने रहे, क्योंकि आपके यहाँ पर डाउट बहुत सारे आने वाले हैं, डाउट बहुत सारे आने वाले, इसलिए लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ भाई। लाइव इसलिए आने बोल रहा हूँ क्योंकि डाउट आज बहुत सारे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत अलग लेवल पढ़ा रहा हूँ एस्केलेशन को। एस्केलेशन आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा, त्वरण आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा, वो चीज पढ़ाने वाला हूँ। चलो तो देखो टाइम t इज इक्वल टू भैया कितना होगा? अगर 2 सेकंड, अगर मैंने बोला टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड है, तो भैया यहां पर चीजों को ध्यान से देखो। तो मैं वेलोसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करता हूं। तो मैंने बोला भैया वेलोसिटी इज इक्वल टू सर 20 मीटर पर सेकंड है। फिर मैंने बोला सर टाइम t इज इक्वल टू अगर 3 सेकंड है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू सर 30 मीटर पर सेकंड है सर। फिर टाइम t इज इक्वल टू मैंने कहा 4 है जी, तो हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू सर 40 मीटर पर सेकंड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैं कहता हूं मान के चलो अगर टाइम मेरे पास t इज इक्वल टू 5 सेकंड मिल गया, तो भैया मैंने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड है। मैंने बोला टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड है, तो मैंने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू सर 50 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद मैंने बोला सर अपने पास टाइम t इज इक्वल टू सर 7 है, तो भैया मैंने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू सर कितना हो जाएगा? हमने कहा 55 मीटर पर सेकंड ले लिया। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। अब मैं थोड़ा सा चीजों को बदलने की कोशिश करता हूं। मान लो यहां से इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक ही है, ठीक। अब सुनो, अब अलग से हम एक बार फिर से रूप लेकर के चलते हैं।
अभी मैंने चीजों को समझाया कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना सर हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा मत बोलना। अभी तो मैंने समझाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं डायग्राम बना रहा हूं दोस्तों। अभी सिर्फ मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। किसी के कमेंट आएंगे तो मैं अपने रीड कर लूंगा, मेरे पास इधर मोबाइल भी चल रहा है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखते चलिएगा, मैं यहां पर चीजों को बताते चला जाता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। यहां पर मैंने कहा अगर मान लो मेरे पास टाइम, अगर मेरे पास यहां पर टाइम लेकर के चलते हैं दोस्तों, मैंने कहा टी इज इक्वल टू सर सपोज यहां पर 14 सेकेंड है, तो मैंने बोला वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो लेंगे दोस्तों, अब वो वेलोसिटी कितनी लेते, मैंने कहा सर 54 है, 54 मीटर पर सेकेंड है। मैंने बोला टाइम टी इज इक्वल टू अगर 13 सेकेंड है, अभी ध्यान से देखते चलना, तो मैंने बोला सर वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने कहा 57 मीटर पर सेकेंड है। फिर मैंने कहा टाइम टी इज इक्वल टू सर 12 सेकेंड है, तो मैंने कहा वेलोसिटी इज इक्वल टू 61 मीटर पर सेकेंड है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? ये कितना आ गया सर, 61 मीटर पर सेकेंड आ गया। 61 कितना, 4 हो गया क्या? नहीं, 3 ही जोड़ो इसको, भी 3 ही जोड़ो, 60 हो गया। फिर मैंने बोला सर टाइम टी इज इक्वल टू सर मेरे पास कितना है, तो टाइम टी इज इक्वल टू सर 11 है। तो मैं यहां पर अब क्या ले लूंगा सर, अब यहां पर लेंगे सर 60 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा सर 63, वेलोसिटी इज इक्वल टू सर 63 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने कहा सर मेरे पास टाइम टी इज इक्वल टू सर 12 है, 12 क्या 11, 11 के बाद हम यहां ले लेंगे 10, अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने कहा सर यहां पर 61 वेलोसिटी जो रहेगी अपने पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी रहेगी सर, अब यहां पर ध्यान से देखते हैं, ये रहेगा सर 61 रहेगा सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा सर टाइम टी इज इक्वल टू अगर मेरे पास 10 के बाद 9 है सर, तो मैंने कहा वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास 59 है सर। फिर इसके बाद 59 फिर से कम कर रहे हैं, और ये वेलोसिटी मेरे पास, मैंने कहा मान लो टाइम टी इज इक्वल टू, मैं लेके चल रहा हूं सर 8 सेकेंड, तो मैंने कहा वेलोसिटी जो रहेगी वो कितनी रहेगी दोस्तों अपने पास सर 57 रहेगी। बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान से देखो, मैं चीजों को लिखने जा रहा हूं और वो चीजें क्या है ध्यान से समझना। चलिए चलिए इस पेन का यूज कर लेते हैं। चलो अब देखो यहां पर टाइम टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 3, टी इज इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो यहां पर सर वेलोसिटी कितनी, 0, 10, 20, 30, 40, और यहां पर 45। देखो यहां पर सब में 10 का डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर किसका डिफरेंस दिख रहा है, 10 का डिफरेंस दिख रहा है। और जो हम एस्केलेशन कहते हैं, वो एस्केलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एस्केलेशन। दिस मींस यहां से यहां तक का अगर आप एस्केलेशन देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक एस्केलेशन, तो एस्केलेशन कितना मिलेगा, त्वरण कितना मिलेगा सर, वो मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ध्यान से देखिए, अगर आगे बढ़ता हूं मैं, अब यहां पर कितने का डिफरेंस आया मेरे दोस्तों, सर 5 का डिफरेंस दिख रहा है। मतलब अब यहां से यहां तक आप देखोगे डिफरेंस, देखोगे सर 5 का, देखो 40, 45, 50 और ये 55, मतलब सर यहां एस्केलेशन कितने का मिला सर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मिला। बहुत बढ़िया। अब यहां देखो सर 14 में, देखो 14 से लेकर के सर ये 54, 57, 60 और ये सर 63 हो गया। इसका मतलब 63 तक अगर चलोगे यहां तक एस्केलेशन सर 3 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है, पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। देखो 54 के बाद 3 जोड़ेंगे 57, 57 3 जोड़ेंगे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 63 से आगे बढ़ू यहां तक, तो यहां एस्केलेशन कितना मिल रहा होगा, 2 मिल रहा होगा सर, यहां एस्केलेशन कितना मिल रहा होगा, 2 मिल रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको चीजें यहां जो लिख के बता रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सर कुछ बातें याद रखना चाहिए, है ना, कुछ बातें हमको याद रखना चाहिए कि ध्यान से देखो, यह बात गलत है और यह बात सही है। दो बातों को याद रख लेना दोस्तों। अब दो बातें, ये बात सही है, ये बात गलत है, ध्यान से सुनो भैया। जब टाइम धीरे 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 बढ़ रहा था, जब टाइम 4 तक आया, 0 से लेके 4 तक आया, देखो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही मतलब एस्केलेशन इंक्रीज। अभी ध्यान से देखना, अभी आगे चीजें मिलेगी, अभी आगे ग्राफ जब बताऊंगा तो चीजें मिलेगी, चीजें समझाऊंगा, तो ध्यान से देखो भैया। जब वेलोसिटी बढ़ रही यार, तो सर त्वरण भी बढ़ रहा 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर देखो वेलोसिटी जरूर बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है पर कम इस रेट से बढ़ रही है, तो सर एस्केलेशन भी तो कम रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, दो बात समझ में आ गई। फिर देखो सर वेलोसिटी, यहां पर देखो वेलोसिटी सर इंक्रीज कर रही है यहां से यहां तक, पर देखो बहुत कम रेट से कर रही है। देखो 3 मीटर पर सेकंड के मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सर एस्केलेशन भी बढ़ रहा है। अब यहां देखो सर वेलोसिटी देखो घट रही है, देखो वेलोसिटी अब यहां पर क्या हो रही है सर, घट रही है, तो एस्केलेशन क्या कितना मिला सर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, यही हमारी जो बातें लिखी गई है उन बातों को ध्यान से देखो। सर दो बातें, एक बात सही है, एक बात गलत है। सर कौन सी बात गलत है और कौन सी बात सही है? किसी ने कोई कमेंट तो नहीं किया भाई? किसी को डाउट तो नहीं आ रहे हैं? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। नहीं, हाँ, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। अब मेरे को एक बात बताओ, ये बात गलत है, ये बात गलत है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर त्वरण हमारे पास कम हो रहा है, त्वरण, त्वरण हमारे पास क्या होगा? त्वरण कम होना यानी वेग कम होना। त्वरण के कम होने का मतलब यह नहीं है, त्वरण के कम होने का मतलब यह नहीं है कि वेग कम हो रहा है। दूसरी बात, यह बात गलत, यह बात सही है कि सर क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, मैं बहुत अलग चीजें बता रहा हूं, है ना। त्वरण कम होने का मतलब नहीं, ये नहीं है त्वरण कम होना का होना, त्वरण कम होना यानी वेग कम होना, ये बात गलत है, ये बात सरासर गलत है। देखो त्वरण कम हो रहा है, देखो पहले 10 था, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो त्वरण कम होने का मतलब ये नहीं है भैया, त्वरण कम होने का मतलब ये नहीं है कि सर वेग कम हो रहा है। देखो वेग तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, वेग तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, देखो वेग धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, पर वेग बढ़ रहा है लेकिन त्वरण तो कम हो रहा। तो भाई त्वरण के कम होने का मतलब ये नहीं है कि वेग कम हो रहा है। की पॉइंट को याद रखना दोस्तों, है ना, कि त्वरण के कम होने का मतलब ये नहीं है कि वेग कम हो रहा है। और सर वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। सर देखो वेग में बार बार परिवर्तन हो रहा है, वेग में बार बार परिवर्तन हो रहा है, सर त्वरण मिल रहा है। यानी कि सर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्या ये दो बातें समझ में आ गई दोस्तों? अगर दो बातें समझ में आई हो तो फिर चलते हैं हम अपने प्यारे से कंसेप्ट की ओर, जिसको बोलते हैं त्वरण। देखो मैं बेसिक पहले चीजें करवाने की कोशिश किया, मैंने चीजें समझाने की कोशिश किया कि त्वरण है क्या, सर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पहले समझ चुके हैं, और सर वेलोसिटी और त्वरण में क्या डिफरेंस मिल रहा है, ये चीजें को देखो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्यारे से कंसेप्ट पर, एस्केलरेशन पर। अब भाई एस्केलेशन क्या है, त्वरण क्या है? क्या बोलता है सर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एस्केलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको तो बात पहले से पता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु का क्या कहलाता है? सर त्वरण कहलाता है। ये बात परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बोलता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक कैसी क्वांटिटी है? सर सदिश राशि है। सर यह तो एक सदिश राशि है। उसका ध्यान से देखिए, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के समान होती है। इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के समान होती है, वेग की दिशा में नहीं। ओहो हो, ध्यान से देखो, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के समान होती है, सर वेग की दिशा में नहीं। अब ध्यान से देखो, एक वर्ड बड़ा प्यारा सा मिला, इसको भी याद रखो, इसको भी याद रखो। ऑब्जेक्टिव जो पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव जो पूछता है मतलब कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, यहीं से पूछता है, यहीं से पूछता है। देखो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दिशा, वेग में परिवर्तन की दिशा, सॉरी किसी, इसकी दिशा यानी इसकी दिशा मतलब सदिश की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के समान है। यानी वेग में परिवर्तन की दिशा, वेग में परिवर्तन की दिशा के समान है। हाँ, वेग की दिशा के समान नहीं है भैया, वेग की दिशा के समान नहीं है। इसका मतलब ध्यान से समझो, इसका मतलब ध्यान समझो, यहीं पर आ जाओ। देखो देखो ध्यान से भैया, एस्केलेशन क्या हो रहा है? एस्केलेशन दिशा, दिशा डायरेक्शन दिखाएंगे एस्केलेशन की। अगर मैंने बोला मान लो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया, यहाँ या ना, या तो बात सही है। सर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो सर एस्केलेशन भी तो इधर ही दिखाएंगे। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे को एक बात बताओ, एस्केलेशन कैसी क्वांटिटी है? एस्केलेशन सर हमारे पास सर कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको समझाता हूं, इसको समझाता हूं। देखो ध्यान से, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट इस पाथ पे चल रहा था। ध्यान से देखो, यहां पर जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, सर वेलोसिटी 0 थी। जब टाइम t इज इक्वल टू 1 था, वेलोसिटी 10 थी सर, है ना, v इज इक्वल टू 10। जब हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू सर 3 था यानी 2 था, सर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 था। जब टाइम t इज इक्वल टू 3 था, सर वेलोसिटी सर कितनी हो गई? 25 हो गई। सर वेलोसिटी, अब यहां पर देखो टाइम t इज इक्वल टू 4 था, सर वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो गई? उसके बाद देखेंगे 30 हो गई, वेलोसिटी 30। और जब टाइम t इज इक्वल टू सर 5 सेकेंड था हमारे पास, कितना था जी? 5 सेकेंड था, तो वेलोसिटी सर हमारे पास 35 हो गई।
अब एक बात समझाता हूं मैं आप लोगों को, यहां से यहां तक आप चीजों को देखिए, यहां से यहां तक चीजों को देखिए, कहां तक, यहां तक चीजों को देखिए। सर एस्कलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहां से यहां तक देखेंगे तो एस्कलरेशन कितना है सर, हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है यहां से यहां तक सर वेग जो है, अब ध्यान से देखो सर, वेग तो इधर ही बढ़ रहा है सर, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है सर, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है सर। ये जो वेलोसिटी मिल रही है अपने पास, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सर यही है। ओ बहुत बढ़िया जी। तो यहां से यहां तक, इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक सर एस्कलरेशन की भी डायरेक्शन, सर एस्कलरेशन की भी डायरेक्शन यही मिलेगी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान से देखो सर, वेलोसिटी सर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। देखो धीरे धीरे डिक्रीज हो गई सर। यहां पर सर वेलोसिटी हमारे पास 5 क्या है सर अपने पास, ए इज इक्वल टू सर 5 मीटर पर सेकेंड है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा ऐसी कुछ कोशिश करने की कोशिश करता हूं जिससे और आपको इजीली समझ में आएगा। ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा, छोड़ो इस बात को, अपन दूसरी बात करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 20 के बाद सर यहां पर हो गया मान लो 18, यहां पर हो गया मान लो 16, और यहां पर मान लो सर 14। तो हमारे पास जो एस्कलेशन मिलेगा दोस्तों, वो एस्कलेशन मिलेगा सर कितना मिलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ सर, वेलोसिटी तो सर इसी डायरेक्शन में सर, वेग तो इसी डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, लेकिन एस्कलेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन एस्कलेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, एस्कलेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्यों एस्कलेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि एस्कलेशन भैया निगेटिव है। अरे 2 से तो हो रहा है लेकिन निगेटिव है, क्योंकि एस्कलेशन धीरे धीरे कम हो रहा है ना, यानी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो भैया वेलोसिटी डायरेक्शन, सर वेलोसिटी कैसी हुई, चेंज हुई सर। पहले फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम, फाइनल वेलोसिटी मिनिमम, सर कैसा आएगा सर, निगेटिव वैल्यू आएगी। और निगेटिव वैल्यू आएगी मतलब एस्केलेशन निगेटिव होगा। अभी चीजें बताऊंगा, फॉर्मूले पे बताऊंगा भाई, ये इसी क्वेश्चन को लेके चलूंगा और बताऊंगा आपको। तो यहां पर जो देखो, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम, फाइनल वेलोसिटी मिनिमम, तो भैया मिनिमम माइनस मैक्सिमम, माइनस में ही तो आएगा, आंसर माइनस में आएगा। और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है सर, अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है जी, पॉजिटिव डायरेक्शन की। तो भैया ये क्या बताया, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम, लेकिन भैया क्या हो गया, चेंज की, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये बोल सकते हैं, यानी कि सर वेग में परिवर्तन की जो दिशा होगी, है ना, वेग में परिवर्तन की जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में, तो सर एस्केलेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। इस बात को समझना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसी चीजों को समझना है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, अगर आपको पढ़ाना है, एकदम अच्छे से चीजें क्लियर करनी है, तो ये छोटी छोटी बातों को तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर यूनिफॉर्म एस्कलरेशन, यानी कि सर एक समान त्वरण। अब क्या पढ़ेंगे सर, एक समान त्वरण पढ़ेंगे सर। क्या बोलता है सर, व्हेन अ पार्टिकल moves with constant acceleration, then its path may be सर स्ट्रेट लाइन आर पैराबोलिक। ओहो हो, बहुत बेयारी बात। सर क्या बोलता है, जब कोई कण निरंतर त्वरण से गति करता है, निरंतर त्वरण से क्या करता है, गति करता है, यानी कि सर कांस्टेंट, है ना, एस्केलेशन से क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, तो उसका पाथ सरल रेखीय या परवलयिक हो सकता है। तो उसका पाथ कैसा होगा जी, सरल रेखी भी हो सकता है सर। क्या हो सकता है सर उसका पाथ, सर हमारे पास सरल रेखी भी हो सकता है, या सर परवलयिक भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो सर, जब कोई कण निरंतर त्वरण से, निरंतर मतलब कि कांस्टेंट से, इसका मतलब यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में भी मोशन कर सकता है और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे भी मोशन कर सकता है ना, कि अगर कोई कांस्टेंट मोशन से, यानी कि कांस्टेंट एस्केलेशन है, तो उसका पाथ पैराबोलिक भी हो सकता है और सर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, ठीक है, ठीक है। अरे भाई यहां पर एस्केलेशन सर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहां पर भी सर एस्केलेशन कैसा रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा। यहां पर सर ध्यान से देखना, सर यहां पर क्या होगी सर, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने वाली है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केलेशन। सो एस्केलेशन कांस्टेंट होने वाला है। बात समझ में आ रही है, तो हमारा एस्केलेशन कांस्टेंट रहेगा, यहां पर भी एस्केलेशन कांस्टेंट रहेगा। तो भी जो लाइन होगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, वो या तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा या तो फिर पैराबोलिक, यानी कि पैराबोलिक मतलब सर क्या हो जाएगा, परवलयिक पाथ में क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। यानी दोनों बात याद रखेंगे कि अगर कांस्टेंट एस्केलेशन है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में भी मोशन कर सकता है, या तो फिर वो क्या कर सकता है सर, पैराबोलिक पाथ में भी क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। When a particle starts from rest, कोई पार्टिकल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एस्केलेशन, है ना, और कांस्टेंट एस्केलेशन से मूव कर रहा है, देन इट्स पाथ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन।
इस बात को समझो, देखो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। जब कोई कण विरामावस्था से प्रारंभ होकर स्थिर त्वरण से गति करता है, सर यहां पर ध्यान से समझेंगे, यहां पर ध्यान से समझेंगे। यहां पर यह बात कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है विरामावस्था से प्रारंभ हो रहा है, विरामावस्था मतलब सर रुकी हुई अवस्था से, जब उसकी वेलोसिटी पहले कितनी रही होगी, 0 रही होगी, से क्या होता है प्रारंभ होकर स्थिर त्वरण, स्थिर त्वरण मतलब कांस्टेंट एस्केलेशन से क्या करता है सर, गति करता है, मोशन करता है, तो उसका पथ कैसा होता है सर, सरल रेखीय होता है। याद रखना जब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी 0 रहेगी सर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अगर मोशन करेगा तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। तो किस में मोशन करेगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, इसका मतलब सरल रेखीय गति करेगा, सरल रेखीय गति करेगा। लेकिन याद रखो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी देन एस्केलेशन मस्ट बी प्रेजेंट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी, अगर वेरिएबल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो एस्केलेशन अपने पास कैसा होगा जी, तो एस्केलेशन अपने पास कैसा होता है, मस्ट बी प्रेजेंट, यानी जब कोई कण परिवर्तनशील वेग से गति करता है तो सर हमारे पास त्वरण कैसा रहेगा, मौजूद रहेगा। सिंपल सी बात है भैया, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज, देखो वेलोसिटी क्या है सर, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील मतलब सर चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी में ही चेंज होगा भाई तो त्वरण ही तो होगा सर, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं, तो ये त्वरण होगा भाई। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। ये व्हेन अ पार्टिकल मूव्स क्या बोलता है, कंटिन्यूअसली ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। यानी जब कोई कण एक समान गति से एक ही सीधी रेखा पर लगातार चलता रहता है तो कण का त्वरण 0 होता है। यानी जब कोई कण एक समान गति से क्या करता है सर, एक ही सीधी सरल रेखा में लगातार गति करते रहता है, एक ही सीधी सरल रेखा में लगातार गति करता रहता है, तो जो कण का त्वरण है वो कैसा रहता है सर, 0 रहता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा, सिंपल सी बात, जब कोई ऑब्जेक्ट एक समान गति से एक सीधी सरल रेखा में गति करता है तो उसका एस्केलेशन कैसा रहेगा सर, कांस्टेंट 0 रहेगा सर। एस्केलेशन क्या रह जाएगा, 0। एस्केलेशन इसलिए 0 रहेगा सर क्योंकि क्या होगा कि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा मतलब वेलोसिटी सर उसकी इंक्रीज नहीं कर रही है, एक समान गति कर रहा है ना, अगर एक समान गति कर रहा है तो वेलोसिटी भैया इंक्रीज नहीं कर रही है, जो वेलोसिटी है वही कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस्केलेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। भैया वेलोसिटी में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोले, पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देखो एक समान गति कर रहा है मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो भैया त्वरण कितना होने वाला है, 0 होगा। उसका होता है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स, क्या बोलता है आपके पास, कंटिन्यूअसली ऑन अ कर्व्ड पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन एस्केलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एस्केलरेटेड मोशन। ओहो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। क्या बोल रहा है सर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अब कोई कण है एक समान गति से एक वक्र पथ पर लगातार घूम रहा है, अब एक समान गति से अगर किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कहां घूम रहा है जी, वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, कहां घूम रहा है जी, वृत्तीय पथ पे घूम रहा है। अगर वृत्तीय पथ पे घूमेगा तो कण का त्वरण 0 नहीं होगा। कण का त्वरण क्यों 0 नहीं होगा जी, कण का त्वरण इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि यानी कि वक्रीय पथ पर, यानी कि कोई वृत्ताकार पथ की बात करें तो वृत्ताकार पथ पर क्या होता है सर, वेग बार बार चेंज होता है, और वेग बार बार चेंज होगा तो एस्केलेशन 0 होने वाला नहीं है सर, वेग में परिवर्तन होगा। सर यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से भैया, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो वेलोसिटी इधर, यहां देखो वेलोसिटी इधर, यहां देखो वेलोसिटी इधर, यहां देखो वेलोसिटी इधर, यहां देखो वेलोसिटी इधर, बार बार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या बात हो जाएगी सर, एस्केलेशन रहेगा, है ना, एस्केलेशन मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, तो हमारे पास जो क्या होता है सर, हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, याद रखिएगा, एन एस्केलरेटेड मोशन, यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वहां पर त्वरण होता है, इस बात को याद रखना। उदाहरण के लिए यहां लिख दिया भाई इसने, उदाहरण के लिए एक समान वृत्तीय गति, एक त्वरित गति है। उसके बाद क्या होता है, फॉर अ पार्टिकल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एस्केलेरेशन मस्ट बी 0, यानी एक समान वेग से चलने वाले कण के लिए त्वरण क्या होता है, 0 होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक समान वेग से चल रहा है, भैया एक समान वेग से चल रहा है मतलब वेलोसिटी सर चेंज नहीं हो रही है, तो त्वरण कितना रहेगा जी, 0 रहेगा। बहुत बढ़िया, तो ये बात समझ गए होंगे आप लोग। क्या बता रहा था मैं आप लोगों को बता रहा था यूनिफॉर्म एस्केलेशन यानी एक समान त्वरण के बारे में पूरी बात कर दिया। एक समान त्वरण में जो जो बातें हो सकती है वो बातें मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सर नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन। अब क्या पढ़ने वाले हैं सर, नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन पढ़ेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन क्या है सर,
नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन का मतलब है कि भैया यहां पर क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी, इस बात को याद रखना, वो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो बार बार क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एस्केलेशन है वो क्या होगा सर, मोशन के साथ साथ, मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, देन उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है या तो डायरेक्शन चेंज होता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों चेंज हो जाए। तो मैं लिख देता हूं, यदि जब कोई कण गति करता है तब उसका परिमाण, दिशा या दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं तब कण का त्वरण असमान होगा। याद रखिएगा, अगर क्या बात होगी सर, परिमाण, दिशा या दोनों अगर समय के साथ बदल रहे हैं तो कण का जो त्वरण होगा वो कैसा होता है, असमान होता है। उसके बाद आता है सर एवरेज एस्केलेशन, सर औसत त्वरण। अब ये औसत त्वरण क्या है, तो औसत त्वरण के बारे में समझते हैं। औसत त्वरण क्या होता है सर, एवरेज यानी कि औसत त्वरण, यहां देखो औसत त्वरण। तो औसत त्वरण के बारे में बात करें तो औसत त्वरण क्या होगा मेरे भाई, अब औसत त्वरण क्या होगा सर, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। क्या होता है सर, वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। अब वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल होता है भाई। तो ध्यान से देखो, अगर मैं औसत वेग को लिखूं तो वेग में परिवर्तन मतलब सर डेल वी बटा क्या आ जाएगा सर, डेल टी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा जी, डेल वी बटा डेल टी आ जाएगा। क्या इसी बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल वी को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और बटा में सर क्या आ जाएगा, T2 माइनस सर T1, यानी कि सर दूसरा माइनस पहला, है ना, अंतिम समय माइनस पहला समय। तो हम क्या बात बोल सकते हैं सर, ये वी फाइनल मतलब अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा में सर क्या आ जाएगा सर, अंतिम समय माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक समय। इस बात को हम याद रख सकते हैं। और हम इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, तात्कालिक की बात कर रहे हैं, यानी क्षण भर के लिए बात कर रहे हैं। तो भैया हम ये जो हमारे पास जो तात्कालिक है, जिसको हम तात्क्षणिक बोलते हैं, तात्क्षणिक त्वरण जो होता है दोस्तों, त्वरण क्या होता है भाई, तात्क्षणिक त्वरण हम ये जो डेल रहता है, डेल को किस में कन्वर्ट करते हैं, डी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हो जाएगा डीवी बटा कितना आ जाएगा सर, dt। सर डीवी बटा कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो हमारे पास जो तात्क्षणिक त्वरण है वो कितना होगा, dv बटा dt। सर क्या लगाते हैं, लिमिट लगाएंगे तो सर डेल टी टेंड्स टुवर्ड जीरो। जब डेल टी टेंड्स टुवर्ड जीरो होगा तो इसका मतलब डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब dv बटा dt। यानी कुछ ना कुछ नहीं भैया, वेग जो रहेगा उसका क्या कर देना, समय के रिस्पेक्ट में क्या कर देना, अवकलन कर देना। तो क्या मिल जाएगा सर, तात्कालिक आपको या तात्क्षणिक त्वरण मिल जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इंपॉर्टेंट नोट शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट किसके लिए सर, ये इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, किसके लिए, अभी हमारे पास असमान क्या पढ़े हम लोगों ने, असमान क्या पढ़े जल्दी से बता दीजिए, असमान त्वरण पढ़े सर, फिर क्या पढ़े, औसत वेग पढ़े, और क्या पढ़े सर, सॉरी औसत त्वरण पढ़े, और क्या पढ़े सर हम लोगों ने सर, इंस्टेंटेनियस त्वरण पढ़े, है ना, यानी कि तात्कालिक त्वरण पढ़े, उसके लिए नोट है। When a particle moves with a non-uniform speed, then escalation of a particle must be non-zero। यानी जब कोई कण असमान गति से चलता है, बहुत बढ़िया, जब कोई कण असमान गति से चलेगा तो कण का त्वरण शून्य नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, जब कोई कण असमान गति चलेगा, या तो धीरे चलेगा या तो फास्ट चलेगा, कभी धीरे चल रहा है, कभी फास्ट चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, कभी फास्ट चल रहा है, हो सकता है एस्केलेशन बढ़ रहा होगा, हो सकता है एस्केलेशन कम हो रहा होगा, बट एस्केलेशन कभी भी जीरो नहीं होगा।
बट एस्केलेशन कभी भी 0 नहीं होगा। उसके बाद सर द डायरेक्शन ऑफ एवरेज, द क्या बोल रहा है सर, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एस्केलेशन वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर एज, यानी कि सर औसत त्वरण वेक्टर की दिशा, औसत त्वरण वेक्टर की दिशा वेक्टर में दिशा वेग वेक्टर में परिवर्तन की दिशा होती है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, इस बात को याद रख लेना, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा सर हमारे पास डीवी वेक्टर बटा कितना आ जाएगा सर डी वेक्टर, या औसत के बारे में लिखा है तो औसत के फॉर्म में लिख दो, ऐसा नहीं भी लिखोगे तो ऐसा लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है सर, डेल वी वेक्टर बटा कितना आ जाएगा डेल टी, है ना, यहां लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल वी वेक्टर बटा कितना आ जाएगा सर डेल टी, बहुत बढ़िया, ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद देखो ध्यान से, वह त्वरण जो शरीर की गति का विरोध करता है उसे मंदन कहते हैं। सर वह त्वरण जो शरीर की गति का विरोध करता है, मतलब सर नेगेटिव एस्केलेशन को हम क्या कहते हैं सर, मंदन कहते हैं। सर क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मंदन कहते हैं। इस बात को आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब समझा दीजिए सर। हाँ, तो इसका भी मतलब समझा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा जी, इस डायरेक्शन में चल रहा, मैंने कहा मान के चलिए वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, सर एस्केलेशन इसी डायरेक्शन में, तो ये त्वरण कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा। त्वरण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और मैंने बोला कि अगर इस डायरेक्शन में चल रहा ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट तो इसी डायरेक्शन में चल रहा सर, वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में हो रही, लेकिन एस्केलेशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा होगा तो भैया क्या हो जाएगा अपने पास, एस्केलेशन कैसा हो जाएगा सर, निगेटिव हो जाएगा। कैसा रहता है, निगेटिव। और ये निगेटिव एस्केलेशन को हम क्या बोलते हैं सर, मंदन बोलते हैं। मंदन, है ना, क्या बोलते हैं सर, मंदन बोलते हैं। मंदन मतलब रिटार्डेशन बोला जाता है, इस बात को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है सर, वेग का चिन्ह पॉजिटिव या निगेटिव गति की दिशा को दर्शाता है, लेकिन त्वरण का चिन्ह त्वरण की दिशा को दर्शाता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर, वेग का चिन्ह पॉजिटिव या नेगेटिव, जो वेग का चिन्ह होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, सर गति की दिशा को दर्शाता है। किसकी दिशा को दिखाता है सर, गति की दिशा को, गति किस दिशा में दिखाता है। लेकिन सर त्वरण का जो चिन्ह होता है, जो अपने पास त्वरण का चिन्ह है, त्वरण का चिन्ह त्वरण की दिशा को दर्शाता है, त्वरण की दिशा को, गति की दिशा को नहीं दिखाता सर, त्वरण की दिशा को दिखाता है। ध्यान से देख लो भैया, यहां पर आ जाओ, देख लो त्वरण का जो चिन्ह है, त्वरण का जो चिन्ह है पॉजिटिव, भैया वेलोसिटी तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिखाएगी सर, वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव ले लिए मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन देखो इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, ये सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को दिखाता है, मोशन की डायरेक्शन को बिल्कुल नहीं दिखाता। इस बात को समझिएगा। यदि वेग और त्वरण दोनों के चिन्ह समान है, यदि वेग और त्वरण दोनों के चिन्ह समान है, यानी कि सर अगर एस्केलरेशन भी पॉजिटिव और सर वेलोसिटी भी पॉजिटिव, यानी सर वेग है ना और त्वरण दोनों पॉजिटिव है, या सर दोनों नेगेटिव है, या तो सर दोनों नेगेटिव है ना। यदि वेग और त्वरण दोनों के चिन्ह समान है तो वेग यानी गति का परिमाण बढ़ जाता है। भैया अगर दोनों निगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे तो सर गति का परिमाण बढ़ जाता है, मतलब गति सर बढ़ जाती है, बहुत तेज चलना शुरू कर देता है ऑब्जेक्ट। लेकिन भाई यदि दोनों के चिन्ह विपरीत है, यदि दोनों के चिन्ह विपरीत है, मतलब अगर एक पॉजिटिव मिल जाए और दूसरा निगेटिव मिल जाए सर, एक पॉजिटिव मिल जाए और दूसरा निगेटिव मिल जाए, याद रखिएगा विपरीत चिन्ह है तो वेग यानी गति का परिमाण सर घट जाता है। यानी अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे या तो दोनों निगेटिव रहेंगे तो सर वेग अपना क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, यानी हाँ मतलब क्या होगा सर, हम जो देखेंगे गति जो रहेगा उसका परिमाण क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। और हम देखेंगे कि अगर दोनों के चिन्ह बदले रहेंगे सर, परिवर्तित रहेंगे सर, अलग अलग रहेंगे सर, तो भैया याद रखना कि भैया गति क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाती है। इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। चलिए अब प्यारे प्यारे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं चीजों की। अभी क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब कंसेप्ट खत्म हुआ गया नहीं, अब क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कंसेप्ट करवाने शुरू कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा। चलिए दोस्तों, तो बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, सर क्या बोलता है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। ठीक है सर, फाइंड एस्केलेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है भैया यहां पर, सर यहां पर इंस्टेंटेनियस सर क्या निकालना है, एस्केलरेशन निकालना है जी। क्या निकालना है, एस्केलरेशन निकालना है। और भैया यहां पर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब
सर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, इस बात को समझो, इस बात को समझो। मैंने वैसे इसको वेलोसिटी में बताया है, मैंने इसको वैसे वेलोसिटी में बताया है कि भैया कौन सा क्या रहेगा कंसेप्ट, है ना, याद रखो। इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम पर, और एवरेज मतलब 2 पॉइंट हमको पते होने चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अब भैया देखो, फाइंड द एस्केलेशन एट टी। भैया एस्केलेशन निकालने के लिए पहले तो मेरे पास क्या दिया है दोस्तों, पहले तो मेरे पास क्या दिया है, मेरे पास दिया गया है भाई वेलोसिटी। क्या दिया, वेलोसिटी दिया गया है, बहुत बढ़िया। तो भाई ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी दिया है तो मेरे को पता है सर ए इज इक्वल टू सर कितना होता है, डीवी बटा डी। भाई वी की वैल्यू रखो रखो डी अपॉन डी टी, और मैं कह सकता हूं कि सर वेलोसिटी को रखेंगे यहां पर, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t और ये प्लस 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे भाई, टी का स्क्वायर 2t, सर 4t का मतलब 4 और 10 का तो 0, और यहां पर ध्यान से देखेंगे 8t इज इक्वल टू 8 क्या ले रहे हैं सर हम लोग, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए ले लेते हैं। सर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सलरेशन ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा सर, 2 इंटू 1 प्लस सर 4 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 4, सर कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको मीटर पर सेकेंड में लू तो, कंसीडर करूं तो, बात समझ में आ गई। ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, क्या पहला आंसर समझ में आया, क्या पहला आंसर समझ में आ गया, क्या पहला आंसर समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 6 इज अ करेक्ट आंसर, 6 इज अ करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा सर, हमें वेलोसिटी, पहले देखो क्या बोल रहा है। अब हमारे पास अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, सॉरी एवरेज एस्केलेशन की बात करूं, एवरेज की बात करूं, एवरेज एस्केलेशन की बात करूं, तो ध्यान से देखिएगा सर क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटा में सर T2 माइनस क्या आ जाएगा T1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब ध्यान से देखो वी फाइनल क्या है, वी फाइनल की बात करेंगे, वी फाइनल सर पता ही नहीं है, निकालो भाई, वी फाइनल निकालेंगे। ध्यान से देखो, चलो वी फाइनल निकालते हैं। देखो वी फाइनल निकलेगा फाइनल टाइम से, फाइनल टाइम से, चलो रखो, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा प्लस 10 बराबर 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना होगा जी 9, 3 चौके 12, 9 और 12 सर 21, 21 10 31। ठीक है, और सर वी इनिशियल देखोगे, यानी कि सर टाइम जब 0 रहेगा तब, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 और ये प्लस 10, तो पूरा पूरा देखोगे तब 10 ही मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चलो वैल्यू पुट करो, सर ये हो जाएगा 31 माइनस सर ये 30 बटा में कितना आ जाएगा सर टाइम 3 माइनस 0, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो बराबर कितना आ जाएगा, 31 में से 10 गया तो सर 21, 21 बटा 3 मतलब 7 3 21, तो मतलब 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर रहेगा। बहुत खूब जी बहुत खूब, भास्कर जी विनय जी बहुत बढ़िया, मजेदार मजेदार बात मजेदार बात मजेदार बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, वैसे तो ये क्वेश्चन समझने की समझाने की बात भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब वेलोसिटी पढ़ा रहा था तो मैंने चीजें ऐसे वाले क्वेश्चन करवाया है ना। अंतिम तक बने रहना दोस्तों, एकदम मजेदार मजेदार आज की क्लास होने वाली है, इससे बेहतर क्लास नहीं हो सकती है। ठीक है सर, एक्स बराबर टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5t, सर फाइंड एस्केलेशन एंड सॉरी वेलोसिटी एंड एस्केलेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यार यहां पर भी हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी और एस्केलेशन निकालना है पर्टिकुलर एक टाइम पर, इसका मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी और एस्केलेशन कैसे निकालना है सर, इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एस्केलेशन फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया, चलो बहुत खूब बहुत खूब, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x बराबर दिया है सर टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5t, बहुत बढ़िया। तो मैं वेलोसिटी अगर निकालूं, अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं दोस्तों, सीधे x का अवकलन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, 3 सामने आएगा, एक पावर कम होगी, प्लस 2 सामने आएगा, 2 2 जा 4, एक पावर कम होगी, प्लस 5 इंटू टी, टी का तो 1 होता है 5। चलो एस्केलेशन निकालते हैं दोस्तों, अगर एस्केलेशन निकाले तो 2 सामने आएगा, 3 दूनी का 6 और ये टी हो जाएगा प्लस ओनली 4। बहुत बढ़िया, इतनी बातें तो हमारे पास समझ में आ गई, इतनी बातें तो हमारे पास समझ में आ गई, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे जी, अब ध्यान से देखो सर, हमारे पास इंस्टेंटेनियस मतलब जब टाइम टी था, ध्यान से देखो यहां पर, यहां समझो,
है ना, 8t इज इक्वल टू, यानी कि सर t इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी 0 पर क्यों बोल रहे हैं भाई, टाइम टाइम तो अपने पास कितना दिया गया सर, 2 दिया गया है, तो 2 पर वेलोसिटी देख लेते भैया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 रखो कुछ नहीं, कितना आ जाएगा सर, 3 इंटू 2 का वर्ग, धन 4 इंटू 2 और सर 5, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 दूतिया 12, 4 दूनी 8, 12 20 और 5 एकम 5, तो 20 5 25, ठीक है। अगर ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो, यहां पर याद रखना ये इसमें मीटर में दे दिया गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर देखेंगे t बराबर 2 पर, एस्केलेशन देख लेते हैं भैया, एस्केलेशन यहाँ 2 रख दो, तो हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मैंने गलती किया, स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ सेकेंड आएगा केवल, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गया होगा। सर डबल डिफरेंशियल क्यों किया, डबल इसलिए किया विनय भैया, याद रखो, जब वेलोसिटी नहीं, देखो जब वेलोसिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर जो पोजीशन होता है या जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और जब वेलोसिटी का करते हैं तो सर एस्केलेशन मिलता है ना। अब ध्यान से देखो, या चीजों को समझ लो, या चीजों को समझ लो, टेंशन मत लो। देखो अगर मेरे पास वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन बटा सर टाइम होता है, बहुत बढ़िया, ये बात हमको पता है। सर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, बहुत बढ़िया। और सर एस्केलेशन क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये भी बहुत बढ़िया है। तो क्या मैं एस्केलेशन को ऐसे बोल सकता हूं, एस्केलेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर। और इसी बात को देखो ध्यान से, क्या ये बात है अपने पास, ये एस्केलेशन है, या इसी बात को हम बोलते हैं सर डी वी बटा सर कितना होता है डी टी। ये दो बातें लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसी बातें लिखते हैं, है ना विनय भाई, बात समझ में आ गई होगी। जो वेलोसिटी होता है सर पोजीशन में चेंज होता है, और जो एस्केलेशन होता है वो वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है। क्या विनय भाई बात समझ में आई, डाउट क्लियर हुआ, विनय भाई डाउट क्लियर हुआ क्या, विनय भाई डाउट क्लियर हुआ क्या, विनय भाई डाउट क्लियर हुआ, जल्दी बता दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए भाई, डाउट क्लियर होना चाहिए जी। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या खत्म हो गया उधर, नहीं भैया कुछ भी नहीं है, ऐसे 2-4 क्वेश्चन करना, एस्केलेशन समझ में आ जाएगा, बाकी कंसेप्ट पूरे समझा दिया मैंने। सर खत्म कर दिए, नहीं अभी तो शुरुआत हुई है, ग्राफ वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और ग्राफ वाले चीजों को ज्यादा समझें, ठीक है। चलो डीपीपी अपनी बन गई होगी, आज डीपीपी की भी क्लास हो गया, डीपीपी का भी मैं यूट्यूब पे लेक्चर लेके आऊंगा, जो डीपीपी मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम, वो डीपीपी को भी आज सॉल्व करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैं थोड़ा पानी पी लूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, एकदम मजेदार ग्राफ पे, एकदम मजेदार चीजों पे। वैसे तो ये ग्राफ पहले भी समझा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, जिसमें आप लोगों को मजा आ जानी चाहिए भैया। चलो देखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास बन रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैं बोलूंगा यहां पर मेरे पास टाइम है भाई, और यहां पर मेरे पास सर वेलोसिटी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने कहा मान लिया जाए मेरे पास ऐसा कोई ग्राफ है, बड़ा प्यारा सा ग्राफ दे दिए, यहां पर एंगल बन रहा थीटा, यहां एंगल कितना बन रहा जी, थीटा बन रहा, बहुत खूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एंगल यह थीटा बन रहा है तो इसको बोला जाता है, ये जो रहता है, अब हमारे पास क्या रह गया सर, इसको बोला जाता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, या इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब ये स्लोप ऑफ जो वीटी ग्राफ मिलता है, इस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं जी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मतलब सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढाल या प्रवणता क्या होगी सर, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, चेंज इन वेलोसिटी
यानी कि सर वेग में परिवर्तन बटा सर क्या आ जाएगा, समय, टाइम। और इस वेग में परिवर्तन बटा समय को हम क्या बोलते हैं सर, एस्कलरेशन बोलते हैं, यानी त्वरण बोलते हैं जी। और ये त्वरण किसके बराबर होता है सर, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो, टेन थीटा से। तो कहीं ना कहीं याद रखना दोस्तों, इस बात को आप याद रखेंगे कि जो हमारे पास वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ हमें त्वरण देता है। वीटी ग्राफ हमें क्या देता है जी, त्वरण देता है। वीटी ग्राफ हमें क्या देता है जी, त्वरण देता है। या वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है जी, त्वरण देता है। इस बात को आप याद रखेंगे। वीटी ग्राफ का जो हमारे पास जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में जो स्लोप है, या वीटी ग्राफ हमें क्या देता है जी, त्वरण देता है। इस बात को याद रखना। ये बातें बिल्कुल बताने की नहीं है, ये बातें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, फिर भी इसको रिवाइज कर रहा हूं। ग्राफ मैंने पढ़ा चुका हूं, फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब इसके कुछ ग्राफ बनेंगे, चलो आ जाओ मेरे भाई, चलो आ जाओ। एक ग्राफ ये और दूसरा ग्राफ ये, दो ग्राफ लेके चल रहे हैं एक इसमें, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ को समझिएगा, चलिए सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं। मान लिया जाए मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चले जाए सर, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन चले जाए, बहुत बढ़िया। ये तो टाइम है सर, और ये क्या अपने पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी लिख दो, बहुत खूब। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा दोस्तों ये जो बना रहा है, अब यहां पर क्या इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बन रहा होगा, नहीं, इसको तो आप उठा के लाओगे ऐसे, तो सर एक्स एक्सिस पे सर कोई एंगल नहीं बन रहा सर, जीरो एंगल बना रहा। कितना एंगल बना रहा दोस्तों, ये जीरो एंगल बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो, जीरो एंगल बना रहा। जब एंगल जीरो मिल रहा, तो यहां देखो थीटा बराबर, यहां देखो जी थीटा बराबर सर 0 डिग्री, तो भैया टेन थीटा कितना मिलेगा, टेन थीटा बराबर 0। ये वेलोसिटी में भी ऐसी बताया था मैंने। और टेन थीटा 0, तो एस्कलरेशन कितना मिलेगा जी, एस्कलरेशन कितना मिलेगा जी, 0। एस्कलरेशन कैसा मिलेगा जी, 0, एस्कलेशन 0। इसका मतलब मेरे को बताओ कि सर वेलोसिटी हमारी ना तो इंक्रीज हो रही ना तो डिक्रीज हो रही। सिंपल सी बात है भैया, वेलोसिटी ना तो बढ़ रही ना तो कम हो रही। जब वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, तो एस्कलेशन अपना कैसा रहेगा सर, 0 रहेगा सर। एस्कलेशन ना तो इंक्रीज होगा ना तो 0 होगा। पर ये क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट रेस्ट, जैसे वेलोसिटी में लिखा था वेलोसिटी रेस्ट, और भाई कहां रेस्ट, ये रेस्ट में नहीं होगा सर। ये क्या होगा सर, यूनिफॉर्म मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा सर, ये कैसा मोशन होगा, यहां पर ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन होगा दोस्तों, मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में बिल्कुल नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है सर, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा समझिए, चलो इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसी से भी बना देते हैं, अब इसी से बात बनाएंगे। चलो समझते हैं, पहली बात समझो, पहली बताओ थीटा। यहां थीटा इज इक्वल टू सर कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। थीटा कैसा मिलेगा जी, कांस्टेंट मिलेगा। ये देखो एक स्लोप बन रहा है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, यहां पर थीटा, एक एक्स एक्सिस यहां ड्रॉ करोगे ये भी थीटा, एक्स एक्सिस यहां ड्रॉ करोगे ये भी थीटा, एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे ये भी थीटा, और थीटा चेंज नहीं हो रहा, एंगल नहीं बदल रहा। स्ट्रेट लाइन में एंगल कभी नहीं बदलता। जब एंगल नहीं बदल रहा है तो थीटा कांस्टेंट है, तो भाई टेन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और टेन थीटा कांस्टेंट होगा मतलब एस्कलरेशन कैसा होगा जी, सर एस्कलरेशन क्या होगा, एस्कलरेशन भी अपने पास कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर एस्कलरेशन कांस्टेंट है तो मेरे को बता दो सर, एस्कलेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, ये वी है यहां पर, है ना, वीटी ग्राफ चल रहा है। तो सर यहां पर सर अपने पास कैसा होगा सर, वेलोसिटी। अब देखो यहां पर एस्कलेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा। कैसा मोशन हो रहा होगा जी, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा। कैसा मोशन हो रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा, इस बात को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट कितने ग्राफ हो गए, दो। तीसरा ग्राफ की बात करते हैं, टाइम, वेलोसिटी। और ग्राफ समझिए, ग्राफ कुछ अब ऐसे चल रहा, ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा जी, ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा। अब अगर ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा होगा, मेरे को बताओ यहां पर अगर एंगल थीटा क्रिएट हो रहा, तो धीरे धीरे अगर मैं धीरे धीरे अगर मैं एंगल बनाते जाऊं तो सर थीटा बढ़ रहा, सर थीटा और बढ़ गया, थीटा और बढ़ गया सर,
थीटा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा, थीटा धीरे धीरे क्या कर रहा जी, इंक्रीज कर रहा। स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने का ये मजा रहता है कि भाई सब चीजों को हम अच्छे से बना सकते हैं, बार बार मिटा सकते हैं और चीजें ला सकते हैं। क्या बात हो गई सर, यहां पर थीटा क्या कर रहा सर, थीटा इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है जी, बढ़ रहा। तो भैया टेन थीटा क्या होगा बच्चा, टेन थीटा भी बढ़ेगा। तो भैया एस्कलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा जी, ये भी बढ़ेगा जी। सर एस्कलेशन भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज करेगा। सर यूनिफॉर्म होगा क्या, नहीं, ये तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान त्वरण होगा जी। कैसा त्वरण होगा, असमान होगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो भाई ये अपने पास वीटी ग्राफ देख लो, ये वीटी ग्राफ है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने कहा सर अब ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा, अब ये ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा, तो मेरे को बताओ यहां थीटा देखो, ये थीटा है, लेकिन धीरे 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 भैया ये देखो थीटा, ये देखो थीटा, ये देखो थीटा, ये देखो थीटा, थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, थीटा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा। अगर थीटा डिक्रीज हो रहा होगा तो लिखेंगे यहां पर भाई थीटा डिक्रीज मतलब घट रहा, तो भाई टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा भी घटेगा। तो भैया एस्कलेशन क्या होगा सर, एस्कलेशन भी घट रहा है ना, एस्कलेशन क्या होगा सर, घटेगा, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये सर ये कैसा मोशन होगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा मोशन होगा सर, नॉन यूनिफॉर्म होगा मोशन, बस समझ रही है, मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा जी, है ना। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक बज गया, हाँ एक बात बता रहा हूं मैं, सर मेरे को बताओ एस्केलेशन कम हो रहा, एस्केलेशन कम हो रहा, एस्केलेशन कम हो रहा, धीरे धीरे एस्केलेशन क्या हो रहा होगा जी, कम हो रहा होगा। तो एस्केलेशन की डायरेक्शन चेंज होगी, यहां पर एस्केलेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी, इसको भी बात को याद रख लेना। एक लास्ट बताता हूं, एक लास्ट बताता हूं, क्या रह गया सर हमारे पास, ये रह गया सर टाइम, और ये क्या रहेगा जी, वेलोसिटी। तो मैंने बोला अगर ये मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसे बन जाए, मान लिया जाए मेरे पास ग्राफ ऐसे बना, थीटा ये बन गया जी, थीटा ये बन गया। अब थीटा ये बन गया तो थीटा कैसा है सर, निगेटिव है, देख लो, निगेटिव मतलब 90 डिग्री से अधिक है तो थीटा निगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा निगेटिव मतलब टेन थीटा कैसा होगा जी, टेन थीटा सर निगेटिव होगा सर अपने पास। तो मेरे को बताओ एस्केलेशन भी क्या होगा, जब टेन थीटा ही निगेटिव है तो एस्केलेशन भी निगेटिव। इसका मतलब कैसा होगा जी, एस्केलेशन भी निगेटिव होगा। भैया एस्केलेशन निगेटिव हो रहा मतलब सर वेलोसिटी धीरे 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 टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही, कम हो रही। तो सर यहां पर क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा, मतलब सर क्या हो रहा होगा, मंदन मिल रहा है अपने को। क्या मिलेगा जी, मंदन मिलेगा। जब एस्केलेशन ही अपने पास सर नेगेटिव है तो सर कैसा मिलेगा, मंदन। पर कैसा मोशन है सर ये सर यूनिफॉर्म है, याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन है, याद रखेंगे। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है भैया, क्योंकि वो सीधे सीधे आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मिलेगा। इतनी बातों को हमें याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अगर इतनी बातें समझ में आ गई होगी तो बेहतरीन चीजों पर चलने वाले हैं, एकदम मजेदार मजेदार चीजों में चलने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। अब जो कंसेप्ट मैं करवाने वाला हूं, अब जो चीजें करवाने वाला हूं, वो उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल 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 ऐसा नहीं पढ़ा होगा। एकदम चीजें अब शुरू हो रही है हमारे पास, जेई मेंस जेई एडवांस लेवल की चीजें, शुरुआत करते हैं चीजों को। मैंने लगभग चीजें बता दिया, एस्केलेशन में इतना ही है, कुछ नहीं है, बट इसके जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको अभी भी नहीं आते होंगे, और वो चीजों को धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। सुनो, क्वेश्चन नंबर, अब देखो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिसमें सर ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं यहां पर पहली बात में समझते हैं। मैंने बोला एस्केलेशन एट ए, एस्केलेशन एट बी और एस्केलेशन एट सी। यहां पर ध्यान से देख लो सर, दूसरी बात है ना, उसके बाद ध्यान से देखो, एस्केलेशन देख लिए, एस्केलेशन तीनों कंडीशन में देखना है हमको, तीनों कंडीशन में देखना है, तीनों कंडीशन में देखना। अभी एस्केलेशन की बात करते हैं, है ना, एस्केलेशन की बात करने वाले हैं। अब एस्केलेशन की तीनों जगह मैं बात करूंगा, तीनों जगह मैं बात करूंगा, तो सुनो, वेलोसिटी भी देख ले क्या,
चलो वेलोसिटी भी देख लेते हैं, वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी और वेलोसिटी एट सी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे को बताओ एस्केलेशन ए पर क्या हो रहा होगा सर, इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज हो रहा? सर जीरो से बड़ा होगा कि जीरो से कम होगा? सर जीरो से अधिक होगा। ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखते चलो। ए पर एस्केलेशन जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा सर। अरे भाई स्लोप कैसा बन रहा, स्लोप कैसा बन रहा सर, स्लोप तो ऐसा बन रहा, स्लोप ऐसा बन रहा मतलब एंगल क्या बनेगा सर, एक्यूट एंगल, न्यून कोण बनेगा। जब एंगल, हाँ यहां से जिसके भी डाउट आएंगे मैं डाउट कमेंट, आपके कमेंट रीड करूंगा, डाउट जरूर पूछना दोस्तों। अगर यहां से आपने अपने डाउट छोड़े तो मैं बता दे रहा हूं आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है, फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है इतना डिटेल। ठीक है, ये जो थीटा बन रहा, अब ये थीटा बन रहा मेरे दोस्त, कौन सा बन रहा सर, एक्यूट एंगल बन रहा, मतलब न्यून कोण बन रहा। न्यून कोण बन रहा होगा तो क्या बात बनेगी भैया, न्यून कोण बन रहा होगा तो क्या बात बनेगी सर, यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब सर एस्केलेशन भी पॉजिटिव, मतलब एस्केलेशन भी क्या मिलेगा दोस्तों, पॉजिटिव। भैया बी पर, बी पर अगर आप स्लोप देखें तो सर स्लोप ऐसा बनेगा सर, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, मतलब थीटा जीरो, और जब थीटा जीरो तो भैया टेन थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो तो सर एस्केलेशन जीरो, एस्केलेशन भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा दोस्तों। सी पे आ जाओ, अब हम देखेंगे यहां पर टेंजेंट देखोगे तो अब टेंजेंट ये मिलेगा समथिंग, ये वाला टेंजेंट मिलेगा भाई। अब टेंजेंट ये मिल रहा है, थीटा क्या मिल रहा है सर, ऑब्ट्यूस एंगल मिल रहा, मतलब सर अधिक कोण मिल रहा। और जब टेन थीटा अधिक कोण मिलेगा यानी कि सर 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव, सर एस्केलेशन भी निगेटिव, एस्केलेशन भी क्या मिलेगा दोस्तों, निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब सर यहां पर सर एस्केलेशन निगेटिव मिलेगा, मतलब सर जीरो से छोटा मिलेगा। क्या बात समझ में आई, इतनी बात मेरे को बताओ पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से इतनी बात बता दो दोस्तों, जल्दी से इतनी बात बता दो, जल्दी से इतनी बात बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से इतनी बात बता दो मेरे को, जल्दी से इतनी बात बता दो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या बात है समझ में, कमेंट करना यार, कमेंट करना, कमेंट करना, कमेंट करना, मेरे को पता तो चले आपको बात समझ में आ रही है, तो ही तो मैं अच्छा पढ़ा, मतलब आगे पढ़ा पाऊंगा भाई। समझ में आया, नहीं समझ में आया? हाँ भास्कर जी को समझ में आ गया, विनय भाई बात समझ में आ गई, विनय भाई बात समझ में आ गई क्या, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ विनय भाई को भी बात समझ में आ गई, सरस्वती जी जल्दी से बता दीजिए अपने को समझ में आया जी, बहुत, भास्कर आया समझ में, जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, है ना, कभी मैं आपका नाम ले लूं तो माफी चाहूंगा, है ना, सभी हमारे बड़े भाई बहन है। ठीक है चलो ध्यान से देखो, अब देखो यहां पर वेलोसिटी देखो, अब वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, तो भैया वेलोसिटी ए बी और सी पर देखो, तो वेलोसिटी कैसे आया, कैसी बात समझ में आएगी सर, ये भी जीरो से ज्यादा है, ये भी जीरो से ज्यादा है और ये भी जीरो से ज्यादा है। सर समझ में नहीं आया, तीनों में जीरो से ज्यादा कैसे इकट्ठे लिखे, ध्यान से देखो भाई, भाई ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, अगर मैं इसको नीचे बढ़ाता हूँ वाई एक्सिस को और इसको इधर बढ़ाता हूँ तो आपको बताइए इधर वेलोसिटी कैसी मिलेगी, निगेटिव, टाइम निगेटिव। पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना भैया, तो यहाँ पर वेलोसिटी देखो कैसी मिल रही है, पॉजिटिव, सर टाइम कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। भाई इधर की बात थोड़ी ना करनी अपने को, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, तो तीनों कैसे मिलेंगे सर, पॉजिटिव ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, यहां पर आ जाओ, सर एस्केलेशन कैसा, सर एंगल एक्यूट एंगल, सर इंक्रीज, सर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, सर डिक्रीज, सर वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, इसका मतलब सर वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। बहुत बढ़िया जी, है ना, चीजों को ऐसे ही समझना है, चीजों को ऐसे ही समझना है, एकदम तरीके से समझोगे मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक प्यारी सी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, अब यहां चीजें समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगा तो यहां बातें समझ में आएगी जी, नहीं समझ में आएगा तो। मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सर पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश है, तो पहले चतुर्थांश में अगर मैं बात करूं तो सर एक्स भी पॉजिटिव होता है और सर वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे चौथे क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट है जी अपने पास, सर इसमें एक्स पॉजिटिव होता है जबकि वाई क्या होता है सर, निगेटिव होता है। जबकि क्या होता है, वाई निगेटिव होता है। ये दो बात अपने को पता है, क्या ये दो बात अपने को पता है, क्या ये दो बात अपने को पता है, यस सर ये दो बातें अपने को पता है, बहुत बढ़िया। जब दो बातें पता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यही बात तो लेके चला, देखो ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो वी और टी पॉजिटिव लेके चला था, देखो दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव बताया, इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव बताया सर। एस्केलेशन बढ़ रहा घट रहा है सर, उससे किसे बता रहे हैं सर, हम अभी अपने को ग्राफ बताए थे 5, उस ग्राफ से बता रहा हूं जी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो बातें लिखने वाला हूं, यहां पर जो बातें लिखने वाला हूं उस बात को समझिएगा। अगर मैंने बोला मान लिया जाए एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है सर अपने पास, ठीक है,
ये अपने पास क्या हो गया जी, ब्लॉक है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला मान लो ये v वेलोसिटी से इधर बढ़ रहा है, ये भी v वेलोसिटी से इधर ही बढ़ रहा। सर इसमें एस्केलेशन a इधर है, सर एस्केलेशन a इसमें इधर है। देखो दोनों चीजें बदल गई सर, दोनों चीजें बदल गई। अगर मान लो वेलोसिटी और एस्केलेशन सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा सर, ये स्पीड अप होगा सर। क्या होगा सर, स्पीड अप। और अगर वेलोसिटी और एस्केलेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा जी, स्पीड डाउन होगी सर। स्पीड अप का मतलब है सर गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी। और स्पीड डाउन का मतलब है सर गति कम होगी। गति क्या होगी जी, कम होगी, है ना। देखो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, सर वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही, एस्केलेशन भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा, सर क्या हो गया भैया, गति बढ़ेगी। सर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है लेकिन सर एस्केलेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी एस्केलेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, भैया सर गति क्या होगी, कम होगी, मतलब रिटार्डेशन की कंडीशन यहां पर आएगी। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। वैसे इस बात को मैंने पहले बता चुका हूं, फिर भी लिख देता हूं एक बार, फिर भी एक बार लिख देता हूं, फिर भी एक बार लिख देता हूं भैया, बार बार लिखना मेरे काम है। सर वेलोसिटी एंड एस्केलेशन, वेलोसिटी एंड सर एस्केलेशन क्या लिख देंगे सर, आर सेम साइन, सेम साइन। क्या होगा सर, सेम साइन। देन हम क्या कह सकते हैं सर, स्पीड क्या होगी सर, स्पीड अप। और हम क्या बोल सकते हैं सर, वेलोसिटी एंड एस्केलेशन आर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो ये क्या हो जाएगा सर अपने पास, स्पीड डाउन। क्या होगा जी, ये स्पीड डाउन होगी जी, ये क्या होगी जी, स्पीड डाउन होगी। ये बात बताया हूं मैंने आपको, याद होगा, ये यहां पर बताया था मैंने। ये देखो सर दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों सेम साइन में होंगे तो परिमाण सर इंक्रीज होगा, और दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो परिमाण डिक्रीज होगा जी। ये बात मैंने पहले बता दिया, फिर भी यहां पर अगेन लिख दिया, अगेन लिख दिया। जब भी चीजें आएगी मेरे पास चीजें तो मैं बताता चला जाऊंगा, और इस बात को बिल्कुल भूलने का नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। यानी कि सर इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, है ना, इसको याद रखना, इसको याद रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो फिर चीजों को और लेकर के चलते हैं मजेदार क्वेश्चनों की ओर। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। हाँ तो इसमें इसमें फिर से इसमें आ जाओ, तो फिर से इसमें आ जाओ, फिर से इसमें आ जाओ। अब मेरे को बताओ इसमें भैया, मेरे को इसमें बताओ कि पहली कंडीशन ए पोजीशन पे सर वेलोसिटी एस और एस्केलेशन सर क्या है, ग्रेटर देन है। कैसे साइन के सर, बताओ मेरे को। जीरो से अधिक है मतलब सर ये भी पॉजिटिव है सर, और ये भी पॉजिटिव है सर। ध्यान से देखो, जीरो से अधिक है दोनों, तो सर इन दोनों कंडीशन में सर क्या होगी सर, स्पीड अप होगी सर, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी जी, बढ़ेगी। और देखो यहां पर एस्केलेशन सर निगेटिव है सर, सर वेलोसिटी सर पॉजिटिव है सर, तो यहां पर स्पीड क्या होगी जल्दी बता दो, डाउन होगी। स्पीड क्या होगी, डाउन होगी। अरे यहीं पे समझ लेते हैं भाई, कोई बड़ी बढ़िया कोई अलग बात तो नहीं है। बहुत बार पॉजिटिव जी, बहुत बढ़िया। यहां ध्यान से देखो सर, यहां दोनों देखो पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये स्पीड कैसी होगी सर, स्पीड अप। यहां ध्यान से देखो ये जीरो दिख रहा सर, ये एस्केलेशन जीरो दिख रहा, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव है सर। भैया एस्केलेशन जीरो दिख रहा, सबकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये भी स्पीड अप ही रहेगी सर। वैसे तो मैं एक बार बोलूं, ये सर यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है सर, वेलोसिटी सर अपने पास कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ना तो स्पीड बढ़ेगी ना तो स्पीड डिक्रीज होगी सर, कांस्टेंट रह जाएगा। और ये सर इंक्रीज डिक्रीज है, तो क्या हो जाएगा सर, स्पीड डाउन हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी सर, स्पीड डाउन हो जाएगी सर। इतनी बातों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फिर से। मैंने कहा कि मेरे पास सर ये टाइम है, और मैंने कहा दोस्तों कि ये मेरे पास
वेलोसिटी है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्राफ ध्यान से देखना सर, ये टाइम, सर ये वेलोसिटी। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा, ये ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी है, 3 पॉइंट अपने पास मिल रहे हैं। चलो चीजों को यहां पे सीखते चलते हैं, समझते चलते हैं क्या चीजें होगी। भाई एक बात समझो, हम पहले ए बी और सी तीनों पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। मैंने बोला एस्केलेशन एट ए, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए, एस्केलेशन एट बी, वेलोसिटी एट बी, सर एस्केलेशन एट सी, वेलोसिटी एट बी। एट क्या आ जाएगा सर, सी। और यहां पर सर क्या बात होगी सर, ये बी रहेगा, ये बी रहेगा। इतनी बातें अपने को दिख रही है, ध्यान से देखो। मैंने बोला ए पर एस्केलेशन, बी पर एस्केलेशन और सी पर एस्केलेशन। अब ए पर, बी पर और सी पर ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी। ठीक है, चीजों को ध्यान से देखना, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। पहले वेलोसिटी चेक कर ले क्या, चलो वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। ए पर वेलोसिटी मैक्सिमम, बी पर 0 और सी पर नेगेटिव। सर ए पर पॉजिटिव, बी पर 0 और सी पर सर नेगेटिव। मैंने अभी बताया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, भैया एक्सिस पर आ गई, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर तो वेलोसिटी 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 0 कंडीशन है, 0 हो गई। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया। एस्केलेशन को समझते हैं जी। सर एस्केलेशन यहां पर सर डिक्रीज रहेगा, बहुत बढ़िया। एस्केलेशन सर अपने पास क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, क्योंकि कैसा एंगल बना रहा है सर, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। अरे भाई यहां पर अगर एंगल देखोगे, थीटा देखोगे, तो थीटा कैसा मिल रहा सर, थीटा अधिक कोण मिल रहा, थीटा अधिक कोण मिल रहा, इसका मतलब थीटा अधिक कोण मिल रहा है, इसका मतलब सर ये कैसा बनेगा सर, हमारे पास त्वरण कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा जी। बी पर देखो सर, बी पर तो भैया ये 0 नहीं है, बिल्कुल 0 नहीं है सर, बिल्कुल 0 नहीं है। पॉजिटिव है नेगेटिव है वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन फिर 0 नहीं है, 0 नहीं है, बहुत दिक्कत। जब वेलोसिटी 0 होगी तो एस्केलेशन सर कैसा रहेगा, एस्केलेशन भी डज नॉट इक्वल टू 0। अब एक बात समझो, आगे बढ़ते हैं जी। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर तो भैया 0 ही रहेगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो समझते हैं चीजों को, और चीजों को लिखने की कोशिश करते हैं। सर ये कैसा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहां पर स्पीड कैसी होगी जी, स्पीड डाउन होगी। और सर यहां पर स्पीड कैसी होगी जी, स्पीड अप होगी, क्योंकि दोनों कैसे नेगेटिव है, दोनों सेम साइन के होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव, देन स्पीड अप। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन स्पीड डाउन। और याद रखो, यहां पर जहां वेलोसिटी 0 हो रहा, एक बार स्पीड बढ़ रही है, एक बार देखो, एक बार स्पीड घट रही है, एक बार स्पीड बढ़ रही, और एक बार वेलोसिटी अगर 0 आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपने पास बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट मिला, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के पास टर्निंग पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा सर, टर्निंग पॉइंट मिलेगा जी। क्या मिलेगा जी, ये टर्निंग पॉइंट मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात आ गई। और सर फिर फंसे टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन, वेलोसिटी में भी बताए थे आप लोगों ने, अब सर यहां पर भी है, बहुत बढ़िया। तो टर्निंग पॉइंट यहां पर मिलने वाला है, तो चलिए टर्निंग पॉइंट के बारे में समझते हैं। टर्निंग पॉइंट के बारे में समझते, वैसे बताया था टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है जी, 0 होती है। टर्निंग पॉइंट पर मैंने बताया था आप लोगों को, टर्निंग पॉइंट पर सर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। फिर भी यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, है ना। यह एक ऐसा बिंदु होता है, यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां, यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर सर वेग कितना होता है, वेग बराबर 0, तथा उसके पहले, उसके पहले वह बाद वेलोसिटी का या वेग का साइन क्या होगा सर, चेंज होगा, चेंज होगा। सिंपल सी बात है, देखो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव, वेलोसिटी बाद में नेगेटिव, बीच में 0। अगर वेलोसिटी का साइन अगर चेंज हो जाए तो बीच में कहीं ना कहीं वेलोसिटी सर अपने पास कैसी मिलेगी, 0 मिलेगी, यानी वहां पर टर्निंग पॉइंट मिलेगा, यानी वहां पर टर्निंग पॉइंट मिलेगा, वहां पर टर्निंग पॉइंट मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्यारा सा नोट ध्यान से देखो दोस्तों,
चलो नोट, मैंने बोला इतने नोट बताऊंगा, इतने नोट बताऊंगा कि आप याद रखते रखते थक जाओगे भाई, पर नोट खत्म नहीं होंगे, पर नोट खत्म नहीं होंगे। और मैंने बोला 72 लेवल में पढ़ाऊंगा। नोट याद रखना नोट याद रखना भाई, नोट याद क्या रखेंगे, याद रखना कि टर्निंग पॉइंट पर, टर्निंग पॉइंट पर जो वेग होगा वो 0 होगा। और मैंने बोला अगर वेग मेरे पास 0 है, और मैंने बोला वेग 0 हो तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट मिलेगा। टर्निंग पॉइंट मिलेगा। सुनो, अगर टर्निंग पॉइंट देखते हैं, टर्निंग पॉइंट मिल रहा है तो टर्निंग पॉइंट पर वेग 0 है, ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा सही है। लेकिन अगर वेग 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि टर्निंग पॉइंट मिलेगा, ये बात गलत है। वेग 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि टर्निंग पॉइंट मिलेगा। सर टर्निंग पॉइंट पर वेग 0 होता है, लेकिन वेग 0 होने पर टर्निंग पॉइंट मिलेगा, ये बिल्कुल भी 0 नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि टर्निंग पॉइंट, भैया एक बात समझो, भैया यहां वेग 0 हो सकता था, ग्राफ इधर भाग सकता था, कहीं ऐसे आया और ऐसे चला गया, क्या वेग 0 मिला? सॉरी, वेग पॉजिटिव निगेटिव। क्योंकि देखो टर्निंग पॉइंट तब मिलता है, ध्यान रखना, यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर वेग 0 तथा उसके पहले व बाद में वेलोसिटी का साइन चेंज होगा। पर भैया यहां पर क्या वेलोसिटी का साइन चेंज हुआ? दोनों भैया, दोनों बार तो पॉजिटिव है वेलोसिटी, दोनों बार वेलोसिटी कैसी पॉजिटिव, वेलोसिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये टर्निंग पॉइंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बात समझिएगा दोस्तों, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ये भी बात को याद रख लीजिएगा, ये भी बात को याद रखिएगा। एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मिल गई सर, और एक बात ये मिल गई सर बड़ी इंपॉर्टेंट सी। दोनों बातों को याद रखना सर, वहीं की वहीं चीजें हो गई, लेकिन फिर भी मैंने दोनों चीजें आपको बताने की कोशिश किया, फिर भी मैंने दोनों चीजें बताने की कोशिश किया, दोनों बातें वहीं की वहीं हो गई। क्या इतनी बातें क्लियर है दोस्तों? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं मजेदार चीजों को लेकर के। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या बैटरी तो खत्म नहीं हो रही है? चलिए, क्या मैं बैटरी चेंज कर लूं? यस, बैटरी चेंज कर लेता हूं दोस्तों, बैटरी चेंज कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। चलिए, क्या मेरी आवाज अब क्लियर है? अब आवाज आ रही है भाई, है ना? बैटरी इसकी खत्म हो गई थी, बैटरी इसकी खत्म हो गई थी, जिस कारण बस मुझे चेंज करना पड़ा, है ना? चलिए 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 चलिए, आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, और चीजों को लेने वाले हैं। क्या चीजें समझ में आई किस? ठीक है, चलो दोस्तों, चलो चलो चलो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एकदम मजेदार चीजों को लेकर के, एकदम मजेदार चीजों को लेकर के आगे फिर से बढ़ने वाले हैं, और फिर से चीजें लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? मैंने कहा सर ये टाइम है अपने पास, क्या मिल रहा है जी अपने पास? एक टाइम मिल गया, एक टाइम मिल गया। टाइम के बाद मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि ये सर वेलोसिटी है, सर वेलोसिटी है। अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को ध्यान से देखिए। एक ग्राफ कुछ मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। मैंने कहा एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, ये मिल रहा है, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ कि भैया यहां पर एस्कलेशन एट ए, एस्कलेशन एट बी और एस्कलेशन एट सी, वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी और वेलोसिटी एट सी, यही चीजें देखनी है सर, और स्पीड अप स्पीड डाउन देखना है। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो सर यहां पर एस्कलेशन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या एस्कलेशन क्या मिल रहा? तो मैं बोलूंगा सर एस्कलेशन ए पर भी देखो ध्यान से, यहां पर भी अगर एक्सिस बनाओगे तो एक्यूट एंगल बन रहा सर, न्यून कोण बन रहा, मतलब एस्कलेशन पॉजिटिव।
बी पर एस्केलेशन के बारे में मैं कोई बार बता नहीं है, पर सी पर एस्केलेशन पता है। सी पर एस्केलेशन सर पॉजिटिव है सर, 0 से ज्यादा है। लेकिन देखो एस्केले अब वेलोसिटी, सर वेलोसिटी एट सी पर देखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया सर निगेटिव, सर यहां पर तो 0, और सर यहां पर अगर हम देखेंगे तो सर हमारे पास क्या मिल रही है सर, पॉजिटिव। कैसी मिल रही जी, पॉजिटिव, तो ये 0। बहुत बढ़िया। यहां पर सर क्या होगी, स्पीड अप होगी, क्या स्पीड डाउन होगी, स्पीड डाउन होगी सर। सर यहां स्पीड कैसी होगी जी, स्पीड अप होगी जी। और ये हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा बी, वो बी कैसा पॉइंट होगा, वो बी कैसा पॉइंट होगा, जल्दी बता दो सर बी कैसा पॉइंट होगा। देखो एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव मिल रही है, इसका मतलब जो बी पॉइंट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने पास क्या मिलेगा सर, टर्निंग पॉइंट मिलेगा। टर्निंग पॉइंट मिल रहा होगा जी, ये जो पॉइंट मिल रहा है वो टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, इस बात को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं जी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अब चीजें और आप लोगों को पता ही होगी, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई चीजों में प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए एक ग्राफ और बताता हूं जिससे और चीजें समझ में आएगी भैया, है ना। किसी की कमेंट अभी तक नहीं आए, चलिए, है ना, कहीं पर कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अब मैं कुछ बात बता रहा हूं सर, एक्स टी ग्राफ में, सर एक्स टी ग्राफ का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, सर एक्स टी ग्राफ की बात करते हैं। चलो ध्यान से देखो, एक्स टी ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा सर ये एक्स टी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, एक्स टी टाइम ग्राफ बता रहा हूं मैं। ये हमारे पास टी और एक्स यानी सर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि कुछ ऐसा बन रहा है ग्राफ, है ना, या फिर मैं इसको कुछ ऐसे बना देता हूं, ऐसे ग्राफ बन गया, और एक ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा, दो ग्राफ बन रही है। मेरे को बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये ग्राफ ऐसे बन रहा होगा तो सर वेलोसिटी कैसी बन रही है सर, सर वेलोसिटी कैसी बनेगी जल्दी से बता दीजिए। सर स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, सर स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। अगर मैंने बोला यहां पर, पहली बात तो लिखो, पहले डायग्राम, यहां डायग्राम लिखते हैं, सर यहां स्लोप कैसे मिल रहा, सर कांस्टेंट मिल रहा, थीटा सर अपने पास कांस्टेंट मिल रहा, तो सर वेलोसिटी कैसी मिलेगी, वेलोसिटी कैसी मिलेगी सर, ये कांस्टेंट मिलेगी। एक्सेलरेशन कितना मिलेगा सर, सर अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो सर थीटा है, अपने पास एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब यहां देखो सर, सर यह एक्स कैसा है सर, कांस्टेंट है, तो सर वेलोसिटी कितनी मिलेगी, तो वेलोसिटी कैसी मिलेगी सर, 0 मिलेगी, और एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा सर, 0 मिलेगा। इन बातों को भी समझना है ना, एक्स टी ग्राफ दे देगा और आपको एक्सेलरेशन पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत होना। सर ये एक्स टी है, एक्स टी का मतलब है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में, कहीं ना कहीं हम किसके बारे में देख रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। इन बातों को आप याद रखेंगे, इन बातों को आप याद रखेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है, जल्दी से बता दीजिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कमेंट किसी के आ जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं भैया, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। फिर चीजों को मैं थोड़ा सा और लेकर के चलने वाला हूं, एकदम मजेदार चीजों को, एकदम मजेदार तरीके में। चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनय भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम मजेदार तरीके से चीजों को समझेंगे। अभी तक मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहा था, अब मैं थोड़ा सा पोजीशन टाइम ग्राफ पर आ गया हूं, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना, एकदम इतना डिटेल करवाऊंगा भाई, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं दोस्तों, है ना। चलो अभी हम क्या देख रहे हैं सर, हम यहाँ पर एक्सटी ग्राफ के बारे में समझ रहे हैं, एक्सटी ग्राफ के बारे में समझ रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहली बात तो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, एक बात लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा सर, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, यानी सरल रेखा का जो स्लोप होता है हमेशा कैसा रहता है जी, कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात याद रखना, अगर आपके पास एक्सटी ग्राफ है,
जो आपके पास एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में की अगर बात करूं, एक्सटी ग्राफ में अगर मैं देखूं मेरे पास क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन क्या देगा सर? अगर स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास वेलोसिटी क्या मिलेगी सर? कांस्टेंट मिलेगी। और अगर मेरे पास याद रखना वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो याद रखना सर एस्केलेरेशन क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो चलो, अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फिर से। ठीक है सर, ये टाइम, पोजीशन, पोजीशन टाइम। अब देखो पोजीशन टाइम बढ़ा रहा हूं मतलब कि वेलोसिटी टाइम है, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब वेलोसिटी देता है, पर यहां एस्केलेशन भी पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैं सारी चीजों को एकदम डिटेल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आज अगर आप इतना लेवल में पढ़ोगे, कल कोई भी चीजें नहीं भूलोगे। मैंने पहले ही बोला है ना कि आप इस नोट से जेई मेंस वालों को पढ़ा सकते हैं, जेई मेंस वालों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर ये जीरो रहता है अपने पास, ये भी जीरो रहता है, बहुत बढ़िया। वैसे जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। ठीक है, आप सभी को पता है। अब मैं यहां पर 2 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूं ये, और एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं ये बी। एक पॉइंट यहां कंसीडर कर रहा हूं ए, और एक पॉइंट यहां कंसीडर कर रहा हूं बी। ठीक है, सबसे पहले मेरे को वेलोसिटी समझना पड़ेगा। सर वेलोसिटी कैसी है? पेन को हम चेंज करते हैं, पेन को हम चेंज करते हैं। सर यहां वेलोसिटी कैसी है? सर वेलोसिटी 8 पॉइंट ए, वेलोसिटी 8 पॉइंट ए। मेरे को बताओ जल्दी से। सर पॉजिटिव है, निगेटिव है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है? तब देखेंगे सर स्लोप इस प्रकार से, थीटा बढ़ रहा है, सर वेलोसिटी बढ़ रही होगी। मतलब सर यहां पर वेलोसिटी सर 0 से बड़ी है। और अगर मैं यहां पर देखूं सर वेलोसिटी 8 बी पॉइंट पर भी देख चेक करूं तो सर बढ़ रही होगी। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ रहा है? दोनों जगह पॉजिटिव है। सर वेलोसिटी कैसी है? सर पॉजिटिव है। सर वेलोसिटी कैसी है? सर पॉजिटिव है। सर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मैं बात बोल सकता हूं कि मैं एक बात बोल सकता हूं सर वेलोसिटी, अगर मैं क्या बोलूं सर यहां पर, या स्लोप ऑफ बी, अगर मैं स्लोप बोलूं, स्लोप ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पॉइंट, स्लोप ऑफ पॉइंट ए। भैया देखो ध्यान से, यहां का एंगल कम है लेकिन यहां का एंगल ज्यादा है, धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, सर वेलोसिटी बढ़ेगी। सर वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब वेलोसिटी बढ़ रही मतलब स्लोप यहां का बढ़ रहा, सर स्लोप का यहां का क्या हो रहा होगा? कम हो रहा। मतलब कि एक्चुअल वेलोसिटी देखूं तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या है सर यहां पर? थोड़ा सा इसको ऊपर ले ले क्या, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ही मैं ऊपर लेने की कोशिश करता हूं, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब इसका मतलब एक बात समझाओ, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं चेक करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं चेक करूं तो मैं बोल सकता हूं सर वेलोसिटी ग्रेटर देन है 0 से, बड़ी है सर, बढ़ रही है। एस्केलेशन भी सर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। मेरे को बताओ, पहले स्लोप पॉइंट ए पर वेलोसिटी कम, पॉइंट बी पर वेलोसिटी अधिक, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही मतलब एस्केलेशन पॉजिटिव। और अगर दोनों चीजें है तो भैया क्या हो रहा होगा सर? सर क्या हो रहा होगा? स्पीड बढ़ रही होगी, मतलब क्या आएगा सर? स्पीड अप आएगा। क्या आ रहा होगा जी? स्पीड अप आ रहा होगा। बात को समझो दोस्तों, बात को समझो, एकदम प्यारा सा कंसेप्ट बता रहा हूं। यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब सर एस्केलेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, सर स्पीड अप। यहां ध्यान से देखो सर, मैंने यहां बोला सर वेलोसिटी 8 पॉइंट ए इज ग्रेटर देन 0, सर वेलोसिटी इज बी इज पॉइंट बी इज ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया, स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। पर मैं एक बात बोल रहा हूं कि मेरे पास जो स्लोप मिल रहा है, जो मेरे पास स्लोप ऑफ बी मिल रहा है, वो लेस देन है स्लोप ऑफ ए से। इसका मतलब सर, सर वेलोसिटी तो 0 से ज्यादा है, वेलोसिटी तो 0 से ज्यादा है, लेकिन एस्केलेशन 0 से कम है, एस्केलेशन घट रहा है सर, एस्केलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो सर यहां स्पीड कैसी होगी?
तो यहां पर स्पीड डाउन होगी जी। क्या होगी जी? यहां पर स्पीड डाउन होगी। देखो एकदम चीजों को समझना है, अच्छे से समझना है। अगर अच्छे से चीजें समझोगे तो ही चीजें समझ में आएगी, नहीं तो चीजें नहीं बनेगी। नहीं तो चीजें बिल्कुल भी नहीं बनने वाली दोस्तों, नहीं तो चीजें बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। लगभग 1.5 घंटा होते आ रहा है, पर क्लास अभी और चलेगी, बिल्कुल रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। मैंने बोला हूं आज पूरा एस्केलेशन को कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर हमको ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो चलो ट्रिक समझो, चलो ट्रिक समझते हैं। प्रॉब्लम हो रही होगी तो ट्रिक समझते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, है ना, है ना, अब जो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ये ट्रिक क्या होगी। ठीक है, मैंने बोला मान के चलो, यहां लिख लो पहले। मैंने बोला एक्स टी ग्राफ में डायरेक्ट एस्कलरेशन, एस्कलरेशन के साइन को इस प्रकार पता करें। किस प्रकार से पता करेंगे जी? तो मैंने बोला मेरे पास मान लो ये एक टाइम है, मेरे पास सर ये क्या है, अपने पास पोजीशन है। ठीक है जी, मैंने कहा मान लिया जाए, मैंने कहा मान लिया जाए, मान लिया जाए आप लोगों के पास ये चीजें बन रही है सर, ऐसा वाला ग्राफ बन रहा और सर ऐसा वाला बन रहा, दो चीजें बन रही, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। यानी एक बात समझना, हंसता हुआ रामलाल दिख रहा है। कैसा रामलाल दिख रहा है जी? हंसता हुआ रामलाल दिख रहा है। सर हंस रहा है, हंसता हुआ रामलाल दिख रहा है जी। हंसता हुआ अगर रामलाल दिखे, अगर हंसता हुआ रामलाल दिखे, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, सर अगर आपको खुशी दिख रही है, क्या दिख रही है जी? खुशी दिख रही है, तो एस्कलरेशन इज पॉजिटिव, एस्कलेशन आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर आपको दुखी वाला रामलाल दिख रहा है, रोता हुआ रामलाल दिख रहा है, एस्कलेशन इज नेगेटिव। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। अगर कहां पर एक्सटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात नहीं कर रहा अभी मैं एक्सटी ग्राफ की बात कर रहा हूं। एक्सटी ग्राफ में याद रखना कि अगर हंसता हुआ रामलाल दिख रहा है, एस्केलेशन पॉजिटिव, और रोता हुआ रामलाल दिख रहा है, तो सर एस्केलेशन नेगेटिव। और एक बात बताऊं, सीधा कटोरा, कटोरा हमारे अगर बाउल होता है ना, बाउल कटोरा कटोरा, अगर कटोरा सीधा रखा हुआ है तो एस्केलेशन इंक्रीज हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। और अगर उल्टा कटोरा दिख रहा है, सर कटोरा उल्टा हो गया, सर दाल सब्जी गिर गई सर कटोरे में से, तो सर क्या हो जाएगा? एस्केलेशन नेगेटिव हो जाएगा, हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट वाली बात हो जाएगी। क्या बातें समझ में आ रही है जी? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। अब ध्यान से देखो, इतनी बातें देखो, ट्रिक बता दिया है भाई। यहां पर ध्यान से देखो सर, देखो एस्केलेशन सर इंक्रीज हो रहा था, देखो सीधा कटोरा भी बन रहा है सर, सीधा कटोरा बन रहा है कि नहीं? देख लो ध्यान से, सीधा कटोरा बन गया सर, एस्केलेशन पॉजिटिव। सर यहाँ उल्टा कटोरा बन रहा है जी, उल्टा कटोरा बन रहा है सर, एस्केलेशन क्या बन रहा है सर? नेगेटिव बन रहा है सर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत, ये रही क्वेश्चन, ये रहे क्वेश्चन, और क्वेश्चन की शुरुआत को समझते हैं भाई। समझिएगा, मैंने बोला, मैंने बोला एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा अर्जेंट कॉल आ गया था, जिस कारण से मुझे बात करनी पड़ी। माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है क्या? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, पहला ग्राफ कुछ ऐसे बना देते हैं। 3 ग्राफ बना देता हूं यहीं पर, एक साथ खत्म करते हैं। ये 3 ग्राफ दिख रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, और ये तीसरा। ये 3 ग्राफ मैंने बना दिया। ध्यान से देखो, मैंने कहा ये टी एक्स एक्स टी एक्स और ये टी पोजीशन टाइम ग्राफ चल रहा है। ठीक है, अब पोजीशन टाइम ग्राफ चल रहा है, मेरे को बताओ, पहली बात बताओ सर, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? सर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, भैया थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही सर। तो सर एस्केलेशन भैया क्या करेगा सर? इंक्रीज करेगा, क्योंकि सर ये क्या बन रहा सर? हंसता हुआ रामलाल बन रहा, हंसता हुआ रामलाल बन रहा। मतलब सर वेलोसिटी इंक्रीज, एस्केलेशन इंक्रीज, इसका मतलब सर स्पीड क्या होगी? अप। ठीक है, यहां ध्यान से देखो सर कैसा बन रहा सर, यहां पर ध्यान से देखो सर, वेलोसिटी, वेलोसिटी सर ध्यान से देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज हो रही, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है सर? डिक्रीज हो रही है। फिर भी सर वेलोसिटी कैसी सर? पॉजिटिव है सर, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी पॉजिटिव है। सर एस्केलेशन सर नेगेटिव, सर स्पीड कैसा होगा? स्पीड डाउन होगा, क्योंकि सर रोता हुआ रामलाल दिख रहा है अपने को। और यहां ध्यान से देखो सर, यहां ध्यान से देखो, ऐसा, अब ऐसी कंडीशन बन रही है, अब ऐसी कंडीशन बन रही है, ध्यान से देखो सर, पोजीशन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ पोजीशन डिक्रीज हो रही है सर। सर वेलोसिटी कैसी बनेगी सर? यहां पर डिक्रीज, वेलोसिटी कैसी मिल रही है सर? डिक्रीज, वेलोसिटी कैसी मिल रही है? डिक्रीज, धीरे 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 स्पीड देखो, पोजीशन धीरे धीरे कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, पोजीशन कम हो रही सर। यानी एंगल अगर आप कहीं पर भी देखोगे सर, ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा है सर, वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगी सर, टेन थीटा नेगेटिव सर, वेलोसिटी नेगेटिव। जब वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन एस्केलेशन कैसा मिल रहा है सर? पॉजिटिव। भैया सीधा ये हंसता हुआ रामलाल बन रहा है जी, हंसता हुआ रामलाल, हंसता हुआ रामलाल मिल रहा है, मतलब एस्केलेशन पॉजिटिव। सर स्पीड कैसे मिलेगी? डाउन। भैया इन्हीं बात को समझना है भैया, बात समझ में आ रही? इन्हीं बातों को समझना है। आगे बढ़ते हैं जी, अब आते हैं और क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन पे। अब स्पीड अप और स्पीड डाउन की बात समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बताने चाहिए आप लोगों को, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ करवाता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ जो आप लोगों को पागल कर देगा, परेशान कर देगा, और चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम बहुत ही प्यारा सा ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। अब बहुत ही प्यारा सा ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलो बहुत ही प्यारा सा ग्राफ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिए। अब मैं यहां पर जो ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं, अब मैं जो स्टार्ट ग्राफ कर रहा हूं वो क्या होगा सर? वो वेलोसिटी एस्केलेशन ग्राफ होगा। सर कौन सा ग्राफ देखने वाले हैं सर? वेलोसिटी एस्केलेशन ग्राफ देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वेलोसिटी एस्केलेशन ग्राफ की ओर। तो मैंने देखा सर वेलोसिटी एस्केलेशन ग्राफ, भैया वेलोसिटी एस्केलेशन ग्राफ की बात कर रहे हैं, है ना? वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी एस्केलेशन ग्राफ की बात कर रहा हूं, मतलब एस्केलेशन वेलोसिटी ग्राफ। एक मैं बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट बताता हूं, पहले एक प्यारा सा ग्राफ बताता हूं, उस बात को समझिएगा, फिर उसके बाद मैं इसके कंसेप्ट लेके चलूंगा। ध्यान से देखो, मैंने बोला ये पाथ बन रहा है अपने पास, एक कर्व बन रहा है, ठीक है? अब सुनो, मैंने बोला एस्केलेशन कब बढ़ेगा? जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है? जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एस्केलेशन बढ़ेगा। ध्यान से देखो, अब इस ग्राफ को समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, थोड़ा ग्राफ को समझना प्रॉब्लम वाला है भाई।
है ना। ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा, ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा, क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा एस्केलेशन, वेलोसिटी पर एस्केलेशन डिपेंड करेगा। अब ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी पर एस्केलेशन डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर एस्केलेशन डिपेंड कर रहा, मतलब मैंने बोला सर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही तो सर एस्केलेशन डिक्रीज कर रहा होगा। यहां पर ध्यान से देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो यहां पर सर वेलोसिटी क्या हो रही है सर, बढ़ रही। और अगर मैं त्वरण की बात कर रहा तो त्वरण क्या हो रहा होगा सर, घट रहा। इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे सर, देखो वेलोसिटी क्या हो रही, धीरे धीरे बढ़ रही, तो एस्केलेशन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। इस बात को समझना, ग्राफ में सीधे ग्राफ दे देगा ऐसा और पूछ लेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, वेलोसिटी एस्केलेशन ग्राफ में देख रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ रही घट रही, एस्केलेशन घट रहा बढ़ रहा, बड़ा कंफ्यूज करता है सर ऐसा वाला क्वेश्चन। और इस बात को समझना है तो मैं आपको एक प्यारी सी बात बताना चाहता हूं, इस बात को समझना है तो मेरी प्यारी सी बात देखो, कुछ मत, बहुत प्यारी बात समझो, बहुत प्यारी बात समझो, बहुत प्यारी बात समझो। अगर मैंने बोला एस्केलेशन ये है, वेलोसिटी ये है, तो इससे प्यारी बात कुछ और नहीं हो सकती, जो मैं बात बता रहा हूं उस बात को समझना। वेलोसिटी अगर टाइम, वेलोसिटी एस्केलेशन ग्राफ को समझे तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर एस्केलेशन और वेलोसिटी दोनों क्या मिलेगी सर, पॉजिटिव मिलेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव मिलता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो वेलोसिटी तो सर पॉजिटिव मिलेगी लेकिन एस्केलेशन नेगेटिव मिलेगा। सर इसमें एस्केलेशन भी नेगेटिव मिलेगा और वेलोसिटी भी नेगेटिव मिलेगा, लेकिन यहां एस्केलेशन पॉजिटिव मिलेगा और वेलोसिटी सर नेगेटिव मिलेगी। ये बात तो हमको समझता है सर, बेसिक मैथमेटिक्स इतनी तो आती है हमको, बस 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 इतना ही लगाना है। बस क्वेश्चन देखते हैं भैया, चलो शुरू हो जाओ क्वेश्चंस बनाने के लिए भैया। एक मिनट, एस्केलेशन वेलोसिटी, चलो ध्यान से देखिएगा ग्राफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, यहां पर क्या होगा सर, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एस्केलेशन, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एस्केलेशन भी पॉजिटिव। सर यहां पर, यहां ध्यान से देखो सर, एस्केलेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। यहां देख लो सर, ओह दो चीजें बना दिया था क्या यहां पर मैंने, इसको मिटा दो, यहीं पर देख लेते हैं। सर वेलोसिटी पॉजिटिव जबकि एस्केलेशन नेगेटिव। यहां ध्यान से देखो, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एस्केलेशन भी पॉजिटिव। यहां ध्यान से देखो, एस्केलेशन इज पॉजिटिव जबकि वेलोसिटी इज नेगेटिव। यहां ध्यान से देखो सर, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एस्केलेशन इज पॉजिटिव। बस मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने चतुर्थांश को देखा, पहला एस्केलेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी भी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक। बस मैंने क्या देखा, बस क्वाड्रेंट देखा, खत्म किया। क्वाड्रेंट देखा और मैंने चीजों को खत्म कर दिया, मैंने क्वाड्रेंट देखा और चीजों को खत्म कर दिया। इस बात को समझना है, इस बात को समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखेंगे हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है समाकलन। क्या समाकलन पहले पढ़ा दिया हूं, हाँ समाकलन पहले पढ़ा दिया हूं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं जिससे मेरे को क्वेश्चंस करवाने में आसानी होगी, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो भैया, मैंने कहा एक्स एक्सिस है मेरे पास, मैंने कहा वाई एक्सिस है मेरे पास, ठीक है। मैंने कहा एक यहां पर एक कर्व दिया गया है और एक कर्व स्टार्ट हो रहा, मान के चलो इस पॉइंट पर ये ए है, ये पॉइंट अपने पास बी है, खत्म। एक स्ट्रिप दे, एक स्ट्रिप नहीं, भी पहले एरिया देते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, बहुत बढ़िया। या इसको x1 x2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, याद रखना जो इंटीग्रेशन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, जो समाकलन होता है, वो समाकलन क्या देता है दोस्तों, समाकलन हमेशा एरिया अंडर दी कर्व देता है। जो समाकलन देता है वो एरिया अंडर दी कर्व देता है, यानी कि जो कर्व के अंदर का क्षेत्रफल देता है। इंटीग्रेशन समाकलन क्या देता है सर, कर्व जो अपने पास एक ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ के अंदर का सर क्या दे देता है, एरिया को फाइंड आउट करवाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन y, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भैया एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसको वाई के रिस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देता है सर ये? सर ये देता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। क्या देता है जी? एरिया अंडर दी कर्व है ना। इंटीग्रेशन वाई डीएक्स क्या देता है सर? एरिया अंडर दी कर्व देता है। अब एरिया अंडर दी कर्व देता है, बहुत बढ़िया, यानी कि सर हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पर एरिया कहां से कहां तक देखोगे? ए से बी तक देखोगे। कहां से कहां तक देखोगे सर? ए से बी तक। तो ए इनिशियल और ए बी फाइनल। बस समझ आ रही है सर? ए इनिशियल और बी फाइनल, इस बात को समझ सकते हो। आप इसी बात को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इसी बात को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। आप इधर वाई एक्सिस पर चेक कर सकते हो, पर वाई पे मत करना, एक ही चीज को समझो बार बार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैथ्स वाले रहते तो मैं चीजें करवाता, अगर मैं मैथमेटिक्स की क्लास लेता तो फिर बताता कि वाई से भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एरिया अंडर दी कर्व हमको बताता है, इस बात को सिंपल याद रखेंगे। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर दी कर्व। बाकी कुछ नहीं करवाना, क्योंकि मैंने सब करवा के रखा है। चलो सर, सब रखा है, फिर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें, कुछ चीजें, कोई चीजें। चलो तो क्वेश्चन करें फिर क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं दोस्तों अपने यहां पर, ये चलो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जी। क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है सुनो, बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, वेयर t इज टाइम इन सेकंड्स। फाइंड इट्स क्या हो जाएगा सर? एस्केलेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। किसी कण का वेग दिया गया है सर, जहां t समय में t सेकेंड समय में है, t बराबर 2 सेकेंड पर इसका त्वरण ज्ञात करो। इंस्टेंटेनियस निकालना है सर, त्वरण निकालना है, मतलब a इज इक्वल टू, इसको तो कोई भी बच्चा बना सकता है, a इज इक्वल टू dv बटा dt। सर d अपान dt, v की वैल्यू रखेंगे 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस कितना आ जाएगा? 3। बहुत खूब, ध्यान से देखिएगा, कितना हो जाएगा? 4t माइनस 4। बहुत बढ़िया जी। अब भैया t की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि t बराबर 2 सेकेंड पर, तो भैया एस्केलेरेशन कितना मिल जाएगा? 2 इंटू सर 4 इंटू 2 माइनस 4, कितना आएगा? 4, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 जी। बहुत बढ़िया भास्कर जी, बहुत बढ़िया, 4 आएगा, बहुत बढ़िया, खूब। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कण, अब हिंदी में, इंग्लिश में नहीं पढ़ते, हिंदी में खत्म कर देते हैं। क्या बोलता है सर? एक कण सीधी सरल रेखा ओ एक्स के अनुदिश गति कर रहा है, समय टी सेकेंड में है, पर बिंदु पर कण की बिंदु ओ से दूरी एक्स मीटर में, एक्स बराबर दिया गया सर, कण को विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा, है ना। अब हमको बताना है कण विरामावस्था में आ जाए। कण किस में आ जाए? विरामावस्था, मतलब वेलोसिटी 0 मिलनी चाहिए। सर क्या मिलनी चाहिए? वेलोसिटी 0 मिलनी चाहिए। तो वेलोसिटी 0 आने में कितना समय लगेगा, हमको ये पूछ रहा है। तो क्या भैया इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं इजीली? क्या हम इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं भाई? तो हमको क्या बताना पड़ेगा, जल्दी से बता दो, कितना समय लगेगा, है ना। सर कण को विरामावस्था में आने में कितना समय लगेगा जी? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। पहली बात तो समझो, कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, तो x बराबर 10 प्लस 6t माइनस 3t स्क्वायर ये दिया गया है। तो मैं वेलोसिटी अगर निकालू तो भैया d अपान डी टी, और ये कितना आ जाएगा सर? x होता है, तो ये जाएगा d अपान डी टी, और x की वैल्यू 10 माइनस 6t माइनस 3t स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे भैया 10 खत्म, माइनस 6 माइनस 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा t। बहुत बढ़िया जी, ये वेग आ गया। अब क्या बोल रहा है सर हमारे पास? v बराबर अगर 0 ले ले, ध्यान से देखो, समय t है ना, कण बिंदु o से x दूरी तय करता है, कण को विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा, समय की बात बोल रहा है। अगर समय विराम अवस्था में आ रहा है, मतलब सर वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी विराम अवस्था में आएगा। तो बराबर सर कितना आएगा? -6 माइनस 6t। तो भैया इसका ट्रांसफर इधर करो, तो हो जाएगा आपके 6t बराबर सर -6, कितना आ जाएगा जी? -6। भैया 6 से 6 को कैंसिल करेंगे, t इज इक्वल टू -1 सेकेंड। पर सर निगेटिव नंबर नहीं लेते, तो t बराबर कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सीधी सरल रेखा में गतिमान कण का त्वरण उसके विस्थापन के साथ बदलता रहता है। बहुत बढ़िया। सीधी सरल रेखा में कण का त्वरण उसके विस्थापन के साथ बदलता रहता है, जैसे कि a बराबर 2s प्लस 1, शून्य विस्थापन पर कण का वेग। चलो क्या होमवर्क दे दूं इसको? क्या इनको हम होमवर्क दे दूं? होमवर्क करना इसको भैया।
ये भी होमवर्क रखते हैं, चलो होमवर्क, कम से कम होमवर्क कभी तो मिले आप लोगों को, ये भी होमवर्क दे रहे हैं। नहीं नहीं, इसको होमवर्क मत करो, इसको मैं बता रहा हूं, इसको मैं बता रहा हूं दोस्तों, उसको होमवर्क रखो, इसको मैं बता रहा हूं, इसको मैं बता रहा हूं। क्या बोल रहा है सर, t बराबर 0 पर कण x बराबर 10 पर है। जब हमारे पास t बराबर 0 था तो सर x बराबर सर 10 मिल रहा है। कण इस प्रकार गति कर रहा है कि उसका वेग बनाम समय ग्राफ समय संबंध v दिया गया है सर अपने पास। ठीक है ठीक है, कण का विस्थापन कण का स्थान ज्ञात करे, क्योंकि t बराबर 1 सेकेंड और x बराबर ft है। चलो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। हमारे पास ग्राफ बनाना पड़ेगा सबसे पहले। क्या बनाना पड़ेगा जी, ग्राफ बनाना पड़ेगा। कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा सर, वेग बनाम समय, मतलब टाइम, और ये वेग बन जाएगा, बहुत बढ़िया। जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तो वेग 10 है, जब टाइम 0 था तो वेग सर 10 है, बहुत बढ़िया। यहां पर तो वेलोसिटी कितनी दी गई है सर, वेलोसिटी v बराबर 3t² प्लस कितना है 2t। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो समझते हैं इसको। इतना दिया गया है तो हमारे पास वेग दिया गया है सर। अब टाइम भैया 1 सेकेंड पे निकालना है सर, तो भैया v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1, तो मतलब कितना आ जाएगा सर, हमारे पास वेलोसिटी की 1 सेकेंड में, तो बताइए हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो ये जाएगा v बराबर 1 का वर्ग 1, और ये जाएगा 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा v बराबर है सर 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, मतलब जब 1 सेकेंड रहेगा, ये 1 सेकेंड आएगा, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, 5 मीटर पर सेकेंड होगी, 5 होगी। कितनी होगी सर, 5 होगी, 5 आएगी, बढ़िया। इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों, वो ग्राफ कैसे बनना चाहिए सर, ऐसे, ऐसे ग्राफ बनेगा। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो भैया देखो ध्यान से, अगर इस चीजों को समझो, ये कंडीशन मिल रही है और जब 0 है तो 0 मिल रही है, ग्राफ बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनेगा इसका। ठीक है, ऐसे। अब कण का स्थान ज्ञात करना है हमको, कण का क्या करना है सर, कण का स्थान ज्ञात करे, कण का हमको स्थान ज्ञात करना है, पोजीशन ज्ञात करना है। अब कण का अगर स्थान ज्ञात करना है तो ध्यान से देखो, कण का स्थान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कण का स्थान ज्ञात करने के लिए मतलब पोजीशन देखना पड़ेगा x। अब x कैसे निकालेंगे सर, इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखो, एक बार बताता हूं मैं, एक बार बताता हूं, यहां सुनो। अगर मेरे पास x है, v निकालना है, एक्सलरेशन निकालना है। अगर आप ऐसे से ऐसा चल रहे हो, यानी अगर इससे ये ज्ञात करना और इससे ये ज्ञात करना है, तो यहां पर क्या करते हैं सर, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं सर, डिफरेंशिएशन करते हैं। और एस्केलेशन से वेलोसिटी, और वेलोसिटी से हमको पोजीशन निकालना है, तो क्या करते हैं सर, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन। यहां पर भी सर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, याद रखना। ठीक है, तो चलो आ जाओ ये क्वेश्चन में। x बराबर सर इंटीग्रेशन, ये कितना मिल जाएगा सर अपने पास, v की वैल्यू सर 3t² प्लस 2t, और ये कितना आ जाएगा सर dt। तो x बराबर, पोजीशन देखना भाई, ठीक है, चलो पोजीशन देखते हैं। और t की वैल्यू कहां से कहां तक दे दी गई सर, 0 से 1 दे दी गई सर, कहां से कहां तक दे दी गई, 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा सर, एक पावर बढ़ती है और वही पावर बटे में आती है, मतलब कि सर 3t³ बटा सर 3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा सर 2t² बटा कितना आएगा 2। लिमिट सर 0 से लेकर के 1, देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब x बराबर कितना आ गया सर, t³ माइनस प्लस t², सर 0 से लेके 1। अब क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करो पहले, अपर लिमिट मतलब सर 1 का क्यूब प्लस सर 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे सर 0 का क्यूब माइनस सर 0 का स्क्वायर, सर 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर सर 1 1 1 2 बराबर कितना आएगा 2, और ये सर मीटर, यानी सर 2 मीटर की पोजीशन ये है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एक नया सा प्यारा सा। क्या बोल रहा है सर, एक कण एक अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गति कर रहा है कि उसका वेग बनाम समय ग्राफ v बराबर 2t। सर v बराबर कितना दिया गया, 2t दिया गया, बहुत बढ़िया। t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकेंड तक विस्थापन ज्ञात कीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं सर, विस्थापन मतलब x बराबर इंटीग्रेशन v dt होगा, बहुत बढ़िया। x बराबर लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के सर 5
और सर v की वैल्यू सर कितना 2t, और सर ये कितना आ जाएगा dt। तो ध्यान से देखो 2 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटा टी, इंटीग्रेशन करते हैं पावर बढ़ती वही पावर बटे में आती है, लिमिट 0 से लेके 5, इससे इसको काट दिया। तो सर ये टी का स्क्वायर अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा जी। आगे बढ़ते हैं, खत्म। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आप अभी तक बने रहे, लगभग 4 बच्चे कंटिन्यू बने रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, आज का हमारा लेक्चर यहां पर खत्म करते हैं, आज का हमारा लेक्चर यहां पर खत्म करते हैं। याद रखिएगा यहां पर एस्केलेशन अपना कंप्लीट है। अब हम शाम में इवनिंग टाइम में क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ने वाले भाई, हम पढ़ेंगे क्या, याद करो, गति के समीकरण। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। आई होप आज का लेक्चर बहुत प्यारा लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इवनिंग में 9 o'clock पे, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा।